सो माय डियर लिसनर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 191 से एपिसोड 200 तक। एपिसोड पूरा सुनने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों के ही लाइक और कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं आप लोगों के लिए ही इतने लंबे ऑडियो बुक बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये सुनकर अच्छा लगे। थैंक यू। एंजॉय योर एपिसोड्स। अंश को भागता हुआ देखकर शमशेर देवा भी आगे बढ़ता है और अंश को पकड़ने लगता है। इधर अंश उन सब को पीछे छोड़ते हुए ठाकुर निवास में इधर उधर दौड़ने लगता है। वहीं उन सब को ऐसा दौड़ता हुआ देखकर दादी सा जोर जोर से हंसने लगती है। इधर दादी सा के साथ साथ हाल में बैठे बाकी लोग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दादी सा की आंखों में इस वक्त नमी भी थी। दादी सा अपनी आंखों से नमी पोंछते हुए उन सब को हंसी मजाक करते हुए देख रही थी। तभी माया जी उस लड़की की तरफ देखकर जो उस लड़के के साथ बैठी हुई थी उससे पूछती है, माया जी, वेदिका बेटा तुम कैसी हो? तुम्हारे पापा मम्मी कैसे हैं? और तुम्हारे दादा सास ससुर कैसे हैं? क्या वो लोग नहीं आए? माया जी की बात सुनकर वह लड़की जिसका नाम वेदिका था वह अपने चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर माया जी की तरफ देखकर बहुत ही आहिस्ता से माया जी से कहती है, वेदिका पापा मम्मी बिल्कुल ठीक है, आंटी और दादा सा मासा और बाबा सा भी बिल्कुल ठीक है। उन सभी ने आप सबको प्रणाम कहा है। आप लोग ना माधवगढ़ आते हैं ना ही जैसलमेर। वह तो मासी और मौसा जी जैसलमेर आए हुए थे तो उनसे हमें पता चला, वरना कीर्ति दी अवी भाई शमशेर भाई और अमाया की शादी के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। अरे शिवांश भाई सा ने भी शादी कर ली, अवतार भाई सा ने भी शादी कर ली और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि मनन भाई सा ने भी शादी कर ली, पर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। आप सब हमें बहुत जल्दी भूल गए। वेदिका अपनी बात माया जी से कहकर अपने मुंह को फुलाकर बच्चों के जैसा रूठ कर बैठ जाती है। वहीं वेदिका की बात सुनकर हाल में बैठे सब लोग एक बार फिर से हंसने लगते हैं। तभी माया जी अपनी जगह से उठती है और वेदिका के पास बैठकर वेदिका के सर को सहलाते हुए वेदिका से कहती है, माया जी ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे, शिवांश और अवतार ने अपनी शादी में हमें भी नहीं बुलाया था। वह तो हमें बाद में पता चला और मनन की शादी जल्दी जल्दी में हुई, लेकिन विक्रांत, आवान और समीर के शादी में तो हमने खुद इनवाइट किया था। खुद बाबा ठाकुर ने फोन किया था। क्यों बाबा ठाकुर, हम सही कह रहे ना? माया जी अपनी बात दादा ठाकुर से कहकर दादा ठाकुर की तरफ देखने लगती हैं। वहीं दादा ठाकुर माया जी की बात सुनकर अपने मुंह को बच्चों के जैसे बनाकर बैठ जाते हैं और माया जी से कहते हैं, दादा ठाकुर हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। उस राघवेंद्र ने हमें धोखा दिया है। उसने हमसे वादा किया था कि वह जरूर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। अरे माना कि शादी रीशेड्यूल होकर जल्दी जल्दी करवाई गई, पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि वह अपने दोस्त को भूल जाएगा। क्यों हर्षवर्धन, हम सही कह रहे हैं ना? दादा साहा, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी उसका यह नेचर हो गया है। देखते नहीं थे क्या शुरू से ही कैसे चालबाजों की तरह हर चीज से बच जाता था और फंसा किसको देता था। हम दोनों को एक बार सामने आए तब उसे बताएंगे। बड़ा आया राजपिता राघवेंद्र आर्यन सिंह राठौर, हमारे लिए वह अभी भी हमारा राघव ही रहेगा। दादा ठाकुर की बात पर दादा सा हामी भरते हुए अपने गुस्से को जताते हुए कहते हैं। वहीं दादा ठाकुर और दादा सा की बात सुनकर सभी लोग एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दादी सा अपने माथे को पीट लेती हैं और दादा ठाकुर दादा सा को एक नजर घूर कर देखती हैं। वहीं वो दोनों भी दादी सा के घूरने से शक जाते हैं और जल्दी से अपने मुंह को बनाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। वहीं दादी सा अपनी जगह से उठकर वेदिका के पास जाती है और वेदिका के पेट पर हाथ रखे हुए वेदिका से कहती है,
दादी सा, वैसे डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए तो कहा ही होगा, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि तुम एक भी काम को हाथ नहीं लगाओगी, क्योंकि अभी तुम्हारा शुरुआती का 3रा महीना चल रहा है। तुम्हें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। और अदिति ने भी कहा है कि तुम अपने ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। वह क्या है ना, तुम्हारी दादी सास हमारी बहुत पुरानी दोस्त है, इसलिए वह हमसे ऐसी बातें करती रहती है। और बच्चे, यह तुम्हारे पेट में सिर्फ तुम्हारा अंश नहीं बल्कि माधवगढ़ और जैसलमेर का उत्तराधिकारी है, और यह आने वाला बच्चा दोनों ही रियासत को जोड़कर रखने वाला है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। यह आर्यन सिंह राठौड़ खानदान का वारिस है। दादी सा की बात सुनकर वेदिका मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है। वहीं वेदिका के सर को हाँ में हिलता देख दादी सा आगे आता है और वेदिका का माथा प्यार से चूम लेती है। ठाकुर निवास। शाम का वक्त, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। वही सिद्धि, अंतरा और इति भी अब तक उठ के नीचे हॉल में बैठी हुई थी, लेकिन इति के चेहरे पर साफ थकावट नजर आ रही थी और उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितनी थकी हुई भी है। सिद्धि के बगल में ही वाणी, दिया, अमाया, वेदिका और कीर्ति बैठी हुई थी। अंतरा, इति और सिद्धि भी अब तक वेदिका से मिल चुकी थी। वहीं सिद्धि और वेदिका की तो बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। इधर वेदिका को भी सिद्धि बहुत ज्यादा पसंद आई थी, खासकर सिद्धि की बचकानी बातें। वेदिका तो उसे सुन के हंसती ही जा रही थी। इन कुछ ही घंटे में सिद्धि और वेदिका की गहरी दोस्ती हो गई थी। वह सभी लड़कियां इस वक्त हाल में बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। तभी वहां पर माया जी, सुमित्रा जी, देवकी जी, भावना जी, दादी सा वहां पर आती है और उन सभी लड़कियों के साथ बैठ जाती है। इधर सारे लड़के अभी बाहर गार्डन एरिया में थे, क्योंकि वह सभी दोस्त बहुत सालों बाद मिले थे, इसलिए सभी एक दूसरे से कुछ पुरानी बातें कर रहे थे। वही दादी सा अपनी नजर हर तरफ घुमाते हुए माया जी से पूछती है, दादी सा, माया मान्यता नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है वह? दादी सा की बात सुनकर माया जी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती हैं, फिर दादी सा की तरफ देखकर दादी सा से कहती हैं, माया जी, अरे माँ सा, पूछिए मत, इस लड़की के दिमाग में कब क्या चलता है मुझे तो खुद ही समझ नहीं आता। अभी अपने पापा के साथ अपने घर गई हुई है, बस आती ही होगी। मैंने फोन किया था, कह रही थी कि बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है, क्योंकि उसे अपनी सिद्धि की बचपन की तस्वीर लानी थी जो वह सिद्धि के रूम में लगाना चाहती है। कहती है कि हम दोनों की तस्वीर देखकर सिद्धि का बेबी हम दोनों के जैसे ही प्यार और खूबसूरत होगा। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। माया जी लाचारी से अपने सर को हिलाते हुए दादी सा से अपनी बात कहती है। वही दादी सा भी माया जी की बातों पर हंस देती है। सिर्फ दादी सा ही नहीं, हाल में बैठे सभी लोग माया जी के बातों पर हंसने लगते हैं, सिवाय सिद्धि के। वह अपनी चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए माया जी की बातें सुन रही थी। इधर भावना जी भी माया जी की बातों पर हंसते हुए माया जी से कहती है, भावना जी, यह तो बात सही है, क्यों माँ सा, आप भी तो कहती थी ना कि होने वाली माँ जिसकी फोटो 9 महीने तक देखती है, बच्चे उसी के जैसे पैदा होते हैं। भावना जी की बात सुनकर सब लोग एक बार फिर से हंसने लगते हैं। इधर वाणी के दिमाग में कुछ आता है और वाणी भावना जी की बात सुनकर अपनी जगह से उठकर भावना जी के पास जाती है। फिर भावना जी के दोनों हाथों को पकड़कर भावना जी की तरफ देखते हुए भावना जी से कहती है, वाणी माँ, अगर बात ऐसी ही बात है तब तो शिवांश भाई सा और अवतु भाई सा के कमरे में हमारी भी फोटो होनी चाहिए, क्योंकि हमारा उन होने वाले बच्चों से 2-2 रिश्ता है। एक तो हम दोनों ही होने वाले बच्चों की बुआ है और अब चाचा भी है, और हमारा तो सिद्धि से भी बहुत गहरा नाता है, तो इस तरह से तो हम मासी भी बन जाएंगे। वाणी की बात सुनकर एक बार फिर से सब लोग हंसने लगते हैं। तभी आवान, जो अभी अभी अंदर आया था, वह वाणी की बातें को सुनकर वाणी के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए वाणी से कहता है, आवान, न जाना हम क्या कह रहे हैं,
आपने बात तो बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन हम आपकी अभी वाली नहीं बचपन वाली तस्वीर लगाएंगे क्योंकि हमें हमारी बचपन वाली जाना ज्यादा पसंद थी। वाणी, आपके कहने का क्या मतलब है? आवान्य जी, क्या हम अभी अच्छे नहीं हैं? आवान्य के बातों को बीच में काटते हुए वाणी आवान्य से अपनी बात कहती है। वहीं वाणी की बात सुनकर आवान हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाते हुए वाणी से कहता है, आवान, अरे नहीं नहीं जाना, हमने ऐसा कब कहा? आप अभी भी बहुत प्यारी और सुंदर है। आप तो हमें बचपन से ही पसंद थी, अभी भी पसंद है और आगे भी पसंद रहेंगी। विक्रांत लो हो गया जोरू का गुलाम शुरू। अरे कभी तो कुछ अलग बोल दिया कर, हमेशा एक ही बात लेकर बैठ जाता है। आवान अभी बोल ही रहा था कि तभी बाहर से आता हुआ विक्रांत आवान के बगल में बैठता है और आवान के कंधों पर मारते हुए आवान से अपनी बात कहता है। वहीं आवान विक्रांत की बात सुनकर अपने कंधों को सहलाते हुए विक्रांत को घूर कर देखता है। इधर जब विक्रांत पाता है कि आवान उसे ही घूर कर देख रहा है तो विक्रांत अपने मुंह को बनाते हुए वहां पर खड़े एक सर्वेंट को देखकर उसे सर्वेंट से कहता है, विक्रांत, अरे हरी सुनो तो, हमारे आवान बाबू के कमरे में जो उनकी और उनके जाना की तस्वीर है हमारे साथ बचपन वाली, वह जरा लेकर आना तो, क्योंकि वह तस्वीर अब शिवांश भाई सा के कमरे में रहेगी। आवान, एक मिनट, लेकिन तुम्हारी क्यों तस्वीर रहेगी? विक्रांत अभी हरी को बोल ही रहा था कि तभी आवान विक्रांत को बीच में रोकते हुए विक्रांत से अपनी बात को कहता है। वहीं आवान की बात सुनकर विक्रांत अपने मुंह को बनाते हुए आवान को देखा है, फिर हरी को एक नजर देखकर हरी को जाने का इशारा करता है। वही हरी भी विक्रांत की बात सुनकर अपने सर को हाँ में हिलता है और आवान की तरफ देखा है। इधर आवान भी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और हरी को देखकर अपने सर को हाँ में हिला देता है। हरी आवान की बात मानकर आवान वाणी के कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं अब तक हाल में शिवांश, अवतार, मनन, समीर, अंश, शमशेर, अवि और देवा भी आ जाते हैं। इसके साथ ही वह सभी अपनी अपनी वालियों के बगल में बैठ जाते हैं। इधर अब तक स्टडी रूम में बैठे दादा ठाकुर, दादा सा, सुग्रीव जी, शशांक जी और देवेंद्र जी भी आ जाते हैं। वहीं वो लोग भी हाल में बैठ जाते हैं। इसके साथ अब सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन शिवांश सिद्धि को बार बार देख रहा था। इसके अलावा शिवांश कभी सिद्धि के पीठ में कुशन लगा रहा था तो कभी सिद्धि के कमर के पीछे कुशन रख रहा था। वही शिवांश के ऐसा करने से सिद्धि इरिटेट हो रही थी और घूर कर शिवांश को देखने लग रही थी, लेकिन शिवांश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सिर्फ शिवांशी ही नहीं, इधर अवतार और अंश का भी वही हाल था। वह दोनों भी कभी अपनी अपनी वलियों के कमर के पीछे कुशन लगा रहे थे तो कभी आराम से बैठने के लिए जगह दे रहे थे। वहीं उन तीनों को ही अपनी बीवियों का इतना ख्याल रखता देखकर सब लोग मुस्कुरा रहे थे। इधर दिया अपने बगल में बैठे विक्रांत को कोहिनी मारकर विक्रांत से कहती है, दिया, देख रहे हो सब लोग अपनी अपनी बीवियों का कितना ख्याल रख रहे हैं और एक तुम हो, तुम तो मेरा ख्याल रखते ही नहीं हो। दिया की बात सुनकर विक्रांत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और विक्रांत दिया के कान के पास झुक कर दिया से कहता है, विक्रांत, मैं तो तुम्हारा ख्याल रखता ही हूँ और तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ मेरी जान, लेकिन ऐसी वाली केयर के लिए ना तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा और तुम्हें प्रेग्नेंट करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोलती हो? क्या हम आज से अपनी मेहनत डबल कर दें? दिया, धत बेशर्म कहीं के। विक्रांत के कहने पर दिया शर्माते हुए विक्रांत को डांट देती है। इधर दिया के डांटने पर विक्रांत हंसने लगता है और हंसते हुए अपनी नजर घुमा कर देखता है तो पाता है हरी अपने हाथों में तस्वीर लिए शिवांश के कमरे में जा रहा था। तभी विक्रांत हरी को बीच में रोकते हुए हरी से कहता है, विक्रांत, अरे ओ लाजो जी के दीवाने, इधर तो आए। विक्रांत की बात सुनकर हरी अपनी जगह पर रुककर विक्रांत की तरफ देखने लगता है। इसके साथ ही हरी शर्म से अपने सर को झुका लेता है। वही विक्रांत की बात सुनकर शिवांश और शमशेर विक्रांत को घूरने लगते हैं, लेकिन बाकी के सारे घर वाले विक्रांत की बात सुनकर और
हरी का शर्माता हुआ चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं हरी शर्माते हुए विक्रांत के पास आता है और अपने सर को झुकाकर खड़ा हो जाता है। इधर विक्रांत हरी को शर्माता हुआ देखकर अपने सर को पीट लेता है और हरी के हाथ से फोटो फ्रेम को लेकर हरी से कहता है, विक्रांत, अरे भाई हरी बाबू, शर्माना बाद में, पहले यह फोटो फ्रेम हमें दे दीजिए ताकि हम भी सबको दिखा सके कि यह आवान बाबू और उनकी जाना ज्यादा क्यूट थी कि हम ज्यादा क्यूट थे हमारे बचपन में। मान्यता, क्यूट तो सबसे ज्यादा मैं और सिंधु ही थे, चाहे तुम इसके लिए जो कुछ कह लो। विक्रांत अभी अपनी बात का ही रहा था कि तभी में डोर से मान्यता मुकेश जी के साथ आते हुए विक्रांत से अपनी बात कहती है और विक्रांत की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगती है। इधर विक्रांत भी मान्यता के बात सुनकर अपने मुंह को बनाकर मान्यता की तरफ देखता है और मान्यता से कहता है, विक्रांत बचपन में सबसे ज्यादा क्यूट में था, चाहे तो किसी से भी पूछ लो। अरे पूछने की क्या जरूरत है, यह देखो मेरे पास प्रूफ है, मेरे हाथों में पड़ा यह फोटो। मान्यता, हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथों में पड़ा हुआ तुम्हारा फोटो अगर सबूत है तो मेरे हाथों में भी पड़ा हुआ फोटो मेरा सबूत है कि मैं और सिद्धि ही सबसे ज्यादा क्यूट थे और हम दोनों में अगर कंपटीशन किया जाए तो सिद्धि सबसे ज्यादा क्यूट थी। विक्रांत, मुझसे ज्यादा तो कोई क्यूट हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरी लिटिल भाभी तो क्यूट है ही, लेकिन वह फर्स्ट नंबर पर क्यूट है और मैं सेकंड नंबर पर क्यूट हूँ। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई क्यूट होगा। मान्यता, अरे ऐसे कैसे नहीं लगता कोई क्यूट होगा, और तुम्हें किसने सेकंड पोजीशन दे दिया? भाई साहब, इधर सेकंड पोजीशन पर मैं हूँ। मान्यता, मेहरा, सॉरी मान्यता, समीर सिंह राजपूत वह क्या है ना, हमारे यहाँ शादी के बाद सरनेम बदल जाते हैं। दादी सा, अरे बस तुम लोग कितना झगड़ोगे, बचपन में सभी क्यूट दिखते हैं। और मान्यता, तू भी क्यूट थी बेटा, और विक्की तू भी क्यूट था। अभी मान्यता और विक्रांत लड़ ही रहे थे कि तभी दादी सा उन दोनों को बीच में रोकते हुए उन दोनों को समझती है। वहीं दादी सा की बात सुनकर मान्यता और विक्रांत एक साथ दादी सा की तरफ देखते हैं, फिर दोनों ही एक साथ दादी सा से कहते हैं, मान्यता सबसे ज्यादा क्यूट सिद्धू थी, उसके बाद मैं, और मेरे पास प्रूफ है। विक्रांत सबसे ज्यादा क्यूट बचपन में मैं ही था और मेरे पास प्रूफ है। मान्यता और विक्रांत का झगड़ा देखकर दादी सा एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है, फिर मानता और विक्रांत की तरफ देखकर उन दोनों से कहती है, दादी सा ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों को ही फोटो दिखाना है ना, एक काम करो तुम दोनों ही एक साथ फोटो सबकी तरफ दिखा दो, सब देख लेंगे कि मान्यता कितनी क्यूट थी और विक्की कितना क्यूट था। ठीक है विक्रांत, यह सही है। मान्यता, हाँ यह तो बिल्कुल ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दादी सा की बातों पर मान्यता और विक्रांत एक साथ हामी भरते हैं, फिर दोनों ही अपने अपने हाथों में पकड़े हुए बड़े से फोटो फ्रेम को सबकी तरफ घुमा कर दिखा देते हैं। वहीं मान्यता के हाथों में सिद्धि की बचपन की फोटो फ्रेम थी, जिसमें मान्यता और सिद्धि एक दूसरे को हक करके फोटो खिंचवा रही थी। वही विक्रांत के हाथों में जो फोटो फ्रेम थी उसमें आवान बहुत प्यारी सी स्माइल करके छोटी अनन्या की तरफ देख रहा था और विक्रांत वह अपने हाथों में नकली तलवार लेकर खड़ा सामने फोटो में देख रहा था। उस फोटो फ्रेम में छोटी अनन्या ने प्रिंसेस गाउन पहन के अपने सर पर रखे हुए टियारा को पकड़ा हुआ था। घर के सभी लोग उन दोनों के हाथों में फोटो फ्रेम में लगे फोटो को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सिद्धि और वाणी के चेहरे की रंगत ही उड़ चुकी थी। सिद्धि अपने जगह से खड़ी हो जाती है, वही वाणी भी अपनी जगह से खड़ी होकर हैरानी से मान्यता की तरफ देखने लगती है। इसके साथ ही वाणी अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, वाणी छोटी, सिद्धि वाणु दीदू।
अभी वाणी ने अपनी बात कही ही थी कि तभी वाणी के कानों में वही नाम सुनाई देता है जो उसे हमेशा उसकी छोटी कहकर पुकारती थी। इसके साथ ही वाणी अपनी हैरान नजरों से सिद्धि की तरफ देखने लगती है तो पाती है सिद्धि अपने आंखों से आंसू बहाते हुए वाणी की तरफ ही देख रही थी। इधर शिवांश वाणी और सिद्धि को देखकर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है, फिर अपनी जगह से खड़े होकर सिद्धि के कंधे पर हाथ रखता है। सिद्धि अपनी हैरान नजरों से शिवांश की तरफ देखती है तो शिवांश अपने सर को हाँ में हिला देता है। इधर वाणी भी शिवांश के सर को हाँ में हिलता देख हैरानी से शिवांश की तरफ देखने लगती है तो शिवांश एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और वाणी की तरफ देखते हुए वाणी से कहता है, शिवांश वाणी लिटिल गर्ल ही तुम्हारी छोटी है। वही शिवांश की बात सुनकर वाणी का रोना छूट जाता है। वाणी जल्दी से आकर सिद्धि के गले लग जाती है। इधर सिद्धि भी वाणी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं पूरे घर वालों को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ ही यह छोटी और वाणी का क्या कनेक्शन है। ठाकुर निवास। इस वक्त वाणी और सिद्धि हाल में बीच सोफे पर बैठे हुए थे। वही हाल में मौजूद सभी लोग बस वाणी और सिद्धि को ही देखे हुए थे। वही सिद्धि वाणी से बिल्कुल चिपकी हुई थी। इधर वाणी भी सिद्धि को अपने गले से लगाए बैठी हुई थी। हाल में मौजूद सभी लोग वाणी या सिद्धि के बोलने का इंतजार कर रहे थे। वही जब वाणी देखती है कि सब लोग उसी की तरफ देख रहे हैं तो वाणी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है, फिर सबकी तरफ देखकर सबसे कहना शुरू करती है, वाणी हमें अच्छा से तो कुछ याद नहीं, लेकिन हमें इतना याद है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट और उसके पहले की जिंदगी को भी हम भूल चुके थे, लेकिन शिवांश भाई सा के याद दिलाने पर हमें अपनी पुरानी यादें याद आई नहीं, तो हमें इन सब के बारे में कुछ याद ही नहीं था। हमें तो यह भी याद नहीं था कि हमारा नाम अनन्या राजावत है। हमारी आंखें एक दिन अचानक से इंदौर के अनाथ आश्रम में खुली थी। वहाँ जब हमारी आंखें खुली तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो वहाँ के काका ने हमें बताया कि हम पिछले एक हफ्ते से बेहोश थे और हम उन लोगों को बहती हुई नदी में मिले थे। उन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी किया था, लेकिन वह लोग हमारे बारे में पता नहीं लगा पाए, जिस वजह से उन लोगों को यह लगा कि हम अनाथ हैं और हमें वही अनाथ आश्रम में रख लिया गया। वहीं अनाथ आश्रम में रहकर हमें सब लोग वाणी नाम से बुलाने लगे थे। हम भी अपना नाम वाणी के नाम से ही जानने लगे थे, क्योंकि हमें अपने पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। वहाँ सारे बच्चे ही अनाथ थे, इसके बावजूद वह सभी आपस में खेलते रहते थे। लेकिन उन सब से अलग एक लड़की जो 6 साल की थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा क्यूट, मासूम और खूबसूरत थी। वो हमें हमेशा ही अकेली उदास बैठी हुई नजर आती थी। हमें समझ में नहीं आता था आखिर वह लड़की अकेली और उदास क्यों बैठी रहती है। हम बाकी बच्चों से भी पूछा करते थे कि वह लड़की अकेली उदास क्यों है। वह सारे बच्चे हमसे यही कहा करते थे कि यह लड़की किसी से बातें करना या किसी से मिलना पसंद नहीं करती है और उस लड़की को हेड अंकल ने सबसे अलग रहने को कहा है। वही आश्रम के हेड अंकल उस लड़की के हमेशा इर्द गिर्द रहते थे और उसे हमेशा ही अपने साथ ले जाया करते थे। वही वह लड़की आश्रम के हेड अंकल के साथ डरी सहमी रहती थी, लेकिन आते वक्त वो लड़की बहुत रोया करती थी। उस लड़की की ऐसी हालत हमें अच्छी नहीं लगती थी। वही जब हमसे रहा नहीं गया तो हमने एक दिन उस लड़की से जाकर बात करने का सोचा, जिस वजह से हमने जब उस लड़की से जाकर पूछा तो वह लड़की ने हमें कुछ नहीं बताया। तब हमने उस लड़की को उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने हमें यह बताया कि वह उसका नाम नहीं जानती है, क्योंकि उसे आश्रम के हेड अंकल ने उसे किसी को भी कुछ बताने से मना किया है। लेकिन हमारे बहुत ज्यादा जिद करने से, साथ ही बार बार पूछने पर उस बच्ची ने बताया कि उसे उसकी मामी ने घर से निकाल दिया था और यहाँ पर कुछ लोग उसे ले आए थे। उन लोगों ने ये कहकर उसे यहाँ लेकर आए थी कि उसे सब लोग यहाँ प्यार करेंगे और अच्छे से रखेंगे। लेकिन आश्रम के हेड अंकल वह बहुत गंदे हैं। वह मुझे हमेशा ही परेशान करते रहते हैं
और आंटी वह हमेशा ही मुझे मारती रहती है। वही उस लड़की की बात सुनकर हमें भी बहुत रोना आया था और तभी से उस लड़की को हमने छोटी कहकर बुलाना शुरू कर दिया था। वह लड़की और कोई नहीं सिद्धि थी। सिद्धि को उस वक्त हम छोटी कहकर ही बुलाते थे क्योंकि सिद्धि का नाम हम नहीं जानते थे। वही सिद्धि ने जब हमारा नाम पूछा तो हमने उसे यह कहा था कि वह हमें अपनी दी समझ सकती है, जिस वजह से छोटी सिद्धि हमेशा हमें वाणी दिदू कहकर बुलाती थी। उस मुलाकात के बाद से हम छोटी सिद्धि के साथ रहने लगे और छोटी सिद्धि भी हमारे साथ हमेशा साए के जैसे रहती थी। वही जब भी वह हेड अंकल छोटी सिद्धि के पास आया करते थे तो हम उनसे छोटी सिद्धि को बचा लिया करते थे। हेड अंकल भी जब ये देखते थे कि हम छोटी सिद्धि के लिए उनसे लड़ रहे हैं तो वह कुछ ना कहते हुए वहां से चले जाया करते थे। आंटी भी छोटी सिद्धि को हर बात में डांट दिया करती थी और मार दिया करती थी क्योंकि वह हमेशा ही हमसे सट कर रहती थी और खाने में बहुत ज्यादा नखरे किया करती थी। लेकिन इन सब से हमारे और छोटी सिद्धि में कोई भी दूरी नहीं ला पाया था। दिन भर दिन हम दोनों की नजदीकी और भी बढ़ती जा रही थी। एक तरह से कहा जाए तो उस अनाथ आश्रम में हम सच में छोटी सिद्धि के वाणी दिदू बन गए थे और छोटी हमारी छोटी सी प्यारी बहन बन गई थी। लेकिन एक दिन अचानक ही हम सबको आकर यह बताया गया था कि उस अनाथ आश्रम को बेच दिया गया है। उस अनाथ आश्रम की जमीन को लेकर उदयपुर के राजा शिवांश सिंह ठाकुर और राजा अवतार सिंह राजावत के बीच लड़ाई चल रही थी, जिसे राजा अवतार सिंह राजावत ने जीत लिया था और अब वह यहाँ पर मॉल बनाना चाहते हैं। इस वजह से सारे अनाथ आश्रम के बच्चे को जैसलमेर भेजा जा रहा है, जहां दूसरा अनाथ आश्रम है। लेकिन सभी बड़े बच्चों को पहले भेजा जाएगा और छोटे बच्चों को उसके बाद भेजा जाएगा। हम और हमारी छोटी इस बात को सुनकर बहुत उदास थे, यहाँ तक कि छोटी सिद्धि तो हमसे जुदा होने का नाम भी नहीं ले रही थी। लेकिन हमारे बहुत ज्यादा समझाने पर और यह दिलासा देने पर कि वह जल्द ही हमारे पास होगी, छोटी सिद्धि चुप हो जाती है। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि शायद इस मुलाकात के बाद हम दूसरी मुलाकात पर मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम वहां पहुंचे तो छोटी सिद्धि कभी दोबारा वहां आई ही नहीं थी। अनाथ आश्रम के आधे बच्चे आ चुके थे और आधे बच्चे आने बाकी थे। हमने उन आधे बच्चों के भी आने का इंतजार किया था। जब वह सभी बच्चे आ गए तो हमें पता चला कि छोटी सिद्धि उनमें है ही नहीं। जब हमने पूछताछ करवाई और उस आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक परिवार ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया है। हम इस बात को सुनकर दुखी हुए थे क्योंकि छोटी सिद्धि हमसे दूर हो गई थी। लेकिन हम छोटी सिद्धि के लिए खुश भी थे कि उसे एक परिवार मिल गया है। लेकिन हमारे दिल में हमेशा ही एक आस थी कि हम छोटी सिद्धि से एक बार मिल सकते तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब हम यहाँ आए और हमें शिवांश भाई सा ने पहचान लिया था, साथ ही हमें हमारी पहचान बताई, तो हमने उनके सामने अपने गुस्से को जाहिर भी किया जो हमारे मन में अवतार भाई सा के लिए हमारी छोटी सिद्धि के दूर होने पर था। लेकिन हमें शिवांश भाई सा ने बताया कि दरअसल वह जमीन बड़े बाबा सा की थी और इसलिए वह जमीन को शिवांश भाई सा ने छोड़ दिया था। वह जमीन पर कोई मॉल नहीं बल्कि एक अस्पताल बन रहा था और वहाँ के अनाथ आश्रम के बच्चों को बस कुछ ही सालों के लिए शिफ्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक शेल्टर होम भी बनने वाला था, जहाँ पर बूढ़े जवान और बच्चे जो अपने घर से निकाल दिया जाते हैं या जो अनाथ हो जाते हैं उनके रहने के लिए। लेकिन हमारे अनाथ आश्रम वालों ने यह हमसे छुपाया था। उस दिन हमें खुद पर ही गुस्सा आता था कि क्यों हमने छोटी सिद्धि को खुद से अलग होने दिया। हम उस दिन से ही इस इंतजार में थे कि कभी तो हमारी छोटी सिद्धि हमसे मिलेगी, कभी तो वह हमारे पास आएगी, कभी तो उसे हमारी याद आएगी। लेकिन वह कभी कभी नहीं आया और शायद वह कभी आज आ गया जो हमारी छोटी सिद्धि हमारे साथ है।
वाणी अपनी बात कहकर चुप हो जाती है और अपनी नजरें घुमाकर सिद्ध की तरफ देखती है। वहीं सिद्धि भी वाणी से चिपक कर बैठी अपनी नम आंखों से वाणी को ही देख रही थी। इधर वाणी भी अपने आंखों में से नमी पोंछते हुए सिद्धि के फॉरहेड पर प्यार से किस कर लेती है। वही सिद्धि वापस से वाणी के गले से चिपक कर रोने लगती है। इधर वाणी भी सिद्धि को शांत करवाते हुए रोए जा रही थी। वहाँ पर बैठे सभी की आंखों में आंसू था, किसी से भी कुछ कहने को नहीं बन रहा था। यह यूँ कह सकते हैं कि किसी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। कोई नहीं समझ सकता था कि वाणी या सिद्धि पर क्या बीती है। वहीं सिद्धि रोते हुए वाणी के गले लगे हुए वाणी से कहती है, सिद्धि हम कहीं नहीं गए थे वहाँ से। वाणी दिदू वह हेड अंकल और आंटी झूठ बोल रहे थे। वह हेड अंकल बहुत गंदे थे, वह हमें गांधी तरीके से छूते थे। हमने जैसे आपको बताया था कि वह हमें तंग करते हैं। आपके जाने के बाद उन्होंने हमें बहुत ज्यादा तंग किया। आप नहीं जानती हैं, उन्होंने हमें गंदे तरीके से छुआ और हमारे साथ गंदा गंदा काम करने की कोशिश करने लगे। लेकिन हमने उनके सर पर फूलों का गमला मार दिया, जिस वजह से उन्हें काफी चोट लग गई। हम उसके बाद काफी डर गए थे क्योंकि हमें उस वक्त कोई नजर नहीं आया। हमने पूरे अनाथ आश्रम में देखा, सारे बच्चे जा चुके थे। हमें लगा कि हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इसलिए हम वहाँ से भाग गए। लेकिन जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो हमें एक कार ने टक्कर मार दिया था, जिस वजह से हम रोड पर ही बेहोश हो गए थे। जब हमारी आंखें खुली तो हमें माया आंटी मिली थी और उन्होंने हमें बताया कि सब लोग हमसे दूर चले गए हैं। अब से माया आंटी, मान्या अंकल ही हमारी फैमिली है। हम आपको बहुत ज्यादा मिस करते थे। वाणी दिदू सिद्धि की बात सुनकर वहाँ पर बैठी दिया, मान्यता, कीर्ति, अमाया, इति, अंतरा, वेदिका, भावना जी, सुमित्रा जी, माया जी, देवकी जी, दादी सा, सबके आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। वही दादा ठाकुर, दादा सा, मुकेश जी, सुग्रीम जी, शशांक जी, देवेंद्र जी, अशोक जी, आवान, विक्रांत, शमशेर देवा, मनन, समीर और अवी की भी आंखों में नमी थी। वही शिवांश के चेहरे पर नाम मात्र के भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अगर शिवांश के चेहरे पर कुछ था तो सिर्फ गुस्सा था। इधर सिद्धि और वाणी एक दूसरे के गले लगाकर रो रही थी। वहीं हॉल में मौजूद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सबको शांत कैसे करवाया जाए। तभी दादी सा अपनी जगह से उठती है, फिर सिद्धि और वाणी के सर पर प्यार हाथ फेरते हुए उन दोनों को ही अपने गले से लगा लेती है। वहीं सिद्धि और वाणी भी दादी सा के गले लगकर रोने लगती है। दादी सा उन दोनों को बहुत मुश्किल से शांत करवाती हैं। इतने में मान्यता आगे आता है और पानी का गिलास उन दोनों की तरफ बढ़ा देती है। मान्यता के हाथ से पानी लेकर सिद्धि और वाणी पानी पी लेती है। अब वह दोनों काफी शांत थी। वहीं अब दादी सा जब देखती हैं कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है तो दादी सा सबके सामने विक्रांत और आवान के बचपन की बात लेकर बैठ जाती है, जिसमें ज्यादातर हंसी की बात थी और विक्रांत की ऊंट पटांग हरकतें थी। वहीं दादी सा की बात सुनकर सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, क्योंकि दादी सा आवान विक्रांत के फनी किस्से बता रही थी। जहां पर कुछ वक्त पहले माहौल काफी गंभीर बना हुआ था, अब वह माहौल काफी अच्छा बन चुका था। लेकिन कोई और था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके चेहरे पर अभी भी गंभीरता और टेंशन बना हुआ था। वह कोई और नहीं, अवतार था। अवतार अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ वहीं पर बैठा हुआ था। इसके साथ ही अवतार उस दिशा में देख रहा था जिस दिशा में सिद्धि, अंतरा और वाणी एक साथ बैठकर हंस रहे थे। अवतार उस दिशा में देखकर अपनी जगह से अचानक से उठता है, फिर अपने कदमों को ठाकुर निवास के बाहर ले जाता है। अवतार को इस तरह से जाता हुआ देखकर अंतरा हैरान हो जाती है और हैरानी से अभी अपनी जगह से उठकर अवतार के तरफ जाने ही वाली होती है कि तभी शिवांश अंतरा को बीच में रोकते हुए अंतरा से कहता है, शिवांश, अंतरा यहीं पर रुको, उसे क्या चाहिए हमें पता है, हम उसे देख कर आते हैं।
शिवांश की बात सुनकर अंतरा मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती है। फिर अंतरा अपनी जगह पर वापस से बैठ जाती है। शिवांश अंतरा से अपनी बात कहने के बाद अपनी जगह से उठता है, फिर अपने कदमों को ठाकुर निवास के बाहर ले जाता है, जिधर अभी अभी अवतार गया था। वहीं शिवांश जब बाहर आता है तो पाता है कि अवतार गार्डन में लगे फाउंटेन के पास खड़ा है और घूरते हुए फाउंटेन के पानी को देख रहा था। शिवांश अवतार के बगल में आकर खड़ा होता है और अपने दोनों पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर फाउंटेन से गिर रहे पानी को देखते हुए अवतार से कहता है, शिवांश तेरे घूरने से ये पानी ऊपर आकर हमारे पास तो नहीं गिरेगी ना। अवतार, शिवू अपनी बकवास बंद कर, अगर नहीं चाहता कि हम तुझे पीटे तो अपना मुंह बंद कर। शिवांश की बातों का जवाब अवतार अभी भी अपनी नजर को फाउंटेन से गिर रहे पानी के ऊपर टिकाए हुए ही कहता है। शिवांश अवतार की बात सुनकर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है, फिर बिना अवतार की तरफ देखे अवतार से कहता है, शिवांश उसे बता दे, वह समझ जाएगी और ट्रस्ट मी कोई गलतफहमी भी नहीं होगी। शिवांश की बात सुनकर अवतार झटके से शिवांश की तरफ मुड़कर देखता है तो पाता है शिवांश उसे ही देख रहा है। इधर शिवांश भी अवतार की तरफ देखते हुए अपने पलकों को 2 बार झपका देता है। अवतार शिवांश का कंफर्मेशन मिलने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है, फिर हताश होकर शिवांश से कहता है, अवतार और एक्सप्लेनेशन क्या एक्सप्लेन करेंगे हम, उसे क्या कहेंगे, क्यों हुआ यह सब, क्यों किया यह सब। शिवांश, वही जो सच है, तेरे दिल में ना पहले कोई खोट था ना अब कोई खोट है, और उसे तो लेकर बिल्कुल भी कोई खोट नहीं था, तो फिर तुझे क्यों लगता है कि वह नहीं समझेगी। वह जरूर समझेगी, हमें यकीन है, साथ ही उन दोनों को ही यह सच जानने का पूरा हक भी है। अवतार अभी अपनी बात का ही रहा था कि तभी शिवांश अवतार के कंधे को थपथपाते हुए अवतार से अपनी बात कहता है। शिवांश की बात सुनने के बाद अवतार अपने सर को हाँ में हिला देता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है। अभी शिवांश और अवतार खड़े ही थे कि तभी उन दोनों के कानों में सिद्धि की आवाज आती है, जो बहुत क्यूटली वहाँ पर आते हुए शिवांश से कह रही थी, सिद्धि, शिवांश जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको पता है हमें कितनी ज्यादा भूख लगी है, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। सिद्धि की बात सुनकर शिवांश और अवतार दोनों ही उस दिशा की ओर घूम कर देखते हैं तो पाते हैं कि सिद्धि अंतरा के साथ उन दोनों की तरफ ही आ रही थी। इस वक्त अंतरा सिद्धि ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था और उन दोनों के ही चेहरे पर स्माइल थी। वही अंतरा के चेहरे पर स्माइल देखकर अवतार के चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। सिद्धि के बात सुनकर और उसकी प्यारी क्यूट सी स्माइल देखकर शिवांश मुस्कुरा देता है। वही शिवांश और अवतार अब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। फिर अवतार अंतरा की तरफ चल देता है और शिवांश सिद्धि की तरफ चल देता है ठाकुर निवास। शिवांश सिद्धि के पास पहुंचकर सिद्धि के गाल को सहलाते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश अच्छा ठीक है, बताइए आपको क्या खाना है, हम अभी ही शेफ से कहकर वह बनवा देते हैं। शिवांश की बातों पर सिद्धि अपने होठों का पाउच बनाते हुए कुछ सोचने लगती है। तभी अंतरा के पास पहुंच चुका अवतार सिद्धि को देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है और सिद्धि से कहता है, अवतार छोले भटूरे मिर्च और आचार के साथ। अवतार की बात सुनकर सिद्धि हैरानी से अवतार की तरफ देखने लगती है। इधर अंतरा भी अवतार की बातों को सुनकर हैरानी से अवतार की तरफ देखने लगती है। सिद्धि और अंतरा अभी हैरान एक्सप्रेशन लिए अवतार को ही देख रही थी। शिवांश भी अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के अवतार को ही देख रहा था। अवतार सिद्धि से अपनी बात बोलने के बाद अपनी नजर घुमाकर शिवांश की तरफ देखता है तो पाता है कि शिवांश उसे ही देख रहा था। अवतार जब शिवांश की तरफ देखता है तो शिवांश अपने पलकों को 2 बार झपका देता है। इधर शिवांश का इशारा मिलते ही अवतार एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है। फिर सिद्धि की तरफ देखकर सिद्धि से कहता है, अवतार जब शिव और सिद्धि होंगे संग तो जीत लेंगे कोई भी जंग, आई रियली मिस यू बनी। अवतार की बात सुनकर सिद्धि के कदम लड़खड़ा जाते हैं।
सिद्धि के कदम को लड़खड़ाता हुआ देखकर शिवांश जल्दी से सिद्धि को पकड़ लेता है। इधर अंतरा भी अपनी जगह जम के खड़ी अवतार को देखने लगती है। अवतार जब पाता है कि अंतरा और सिद्धि उसे कैसे देख रहे हैं तो अवतार अपने दोनों आंखों को मिच लेता है। फिर अवतार एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है। फिर अपने आंखों को खोल अंतरा और सिद्धि की तरफ देखता है, जहां सिद्धि की आंखों में एक चमक नजर आ रही थी लेकिन अंतरा की आंखों में एक नमी नजर आ रही थी। अवतार सिद्धि पर से अपनी नजर हटाकर अंतरा की तरफ देखता है, फिर अपने हाथों को बढ़ाकर अंतरा के दोनों गालों को पकड़कर अंतरा की आंखों में देखते हुए अंतरा से कहता है, अवतार माई वॉरियर प्रिंसेस, हमने आपको बहुत मिस किया। आप जानती हैं, जब हमें पता चला कि बन्नी कहीं मिल नहीं रही है तो हम वापस आए थे बन्नी और आपको ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ से हमें यह पता चला कि एक एक्सीडेंट में आपका और आपके पापा का एक्सीडेंट हो चुका है और आप दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। उस वक्त के बाद हम पूरी तरीके से टूट गए थे। फिर हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी कि हम बन्नी को ढूंढे, लेकिन फिर भी हमने बन्नी को ढूंढना बंद नहीं किया। हम बन्नी को ढूंढ रहे थे लेकिन जैसे उसकी पहचान किसी ने छुपा दी थी। बन्नी का कोई पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन जब आपको उस दिन क्लब में देखा था तो आपकी तरफ से एक खिंचाव महसूस हो रहा था। आपकी आंखों को देखकर हमें न जाने क्यों यह जानी पहचानी आंखें लग रही थी। हमें वो आंखें हमारी वॉरियर प्रिंसेस की आंखें लग रही थी, जो हर एक छोटी बात पर हमसे लड़ने खड़ी हो जाती थी, जो अपनी प्रिंसेस के लिए हमारे सामने वॉरियर प्रिंसेस बन जाती थी। तभी तो हम आपको वॉरियर प्रिंसेस कहते थे ना। हमने देवा को आपके बारे में पता लगाने को कहा। वही देवा ने जब आपके बाबा के बारे में हमें बताया तब हमें पूरा यकीन हो गया कि आप ही हमारी वॉरियर प्रिंसेस है। इतने सालों से हम जिसका इंतजार कर रहे थे, जिससे हमें भगवान से शिकायत थी कि उसने आपको हमसे छीन लिया है, वह वॉरियर प्रिंसेस हमें वापस मिल गई। हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन पहले हम बन्नी को ढूंढना चाहते थे। और जब हमें उस दिन पार्टी में यह शक हुआ कि सिद्धि ही हमारी बन्नी है, तो हमने इस बात को कंफर्म करने तक का वेट किया जब सिद्धि को पैनिक अटैक आया था। और जब उसने शिव का नाम पुकारा था तो हम अच्छे तरीके से समझ गए थे कि सिद्धि ही बन्नी है, बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे यह बात किसी को बताने की। लेकिन आज शिवू के कहने पर यह बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। प्लीज जान, हमसे नफरत मत कीजिएगा कि हमने आपसे यह बात छुपाई। अवतार अंतरा से अपनी बात कहने के बाद अपने दोनों हाथों को अंतरा के गाल से हटाकर अपने सर को झुका लेता है। इस वक्त अवतार के आंखों में नमी थी, वही अंतरा के आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी। इधर अंतरा अपने रोते हुए जाकर अवतार के गले से लग जाती है। इसके साथ ही अंतरा अवतार के गले से लगकर फूट फूट कर रोते हुए अवतार से कहती है, अंतरा, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। आप क्यों चले गए थे हम सबको छोड़कर? आपके जाने के बाद ही तो यह सब हो गया। आपके जाने के बाद दादी की तबीयत खराब होने की वजह से हमें पापा के साथ राजस्थान आना पड़ा और मामी ने प्रिंसेस को घर से निकाल दिया। अगर आप रहते तो आप प्रिंसेस को पहले की तरह प्रोटेक्ट करते ना। बन्नी का शिव हमेशा उसे प्रोटेक्ट करते, पहले की तरह जैसे सिद्धि कहा करती थी कि शिव जी हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। वह आपके अंदर अपने शिव जी को देखती थी। वह तो आपको उस वक्त से अपने शिव जी मानती थी, जिस वक्त से अपने उन लड़कों से सिद्धि को बचाया था जो हमेशा ही प्रिंसेस को बुल्ली किया करते थे। आप क्यों चले गए थे? मुझे लगा आप मुझे भूल चुके हैं और आप अब मेरे पास दोबारा कभी नहीं आएंगे। अंतरा रोते हुए अपनी बात अवतार से कह रही थी। वही अवतार अंतरा को अपने सीने से लगाए हुए अपने आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। अवतार के दिल में अंतरा की बात को सुनकर एक चुभन हो रही थी। अवतार को एहसास हो रहा था कि उसने उन लोगों को अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया था, लेकिन वो भी मजबूर था, क्योंकि जब वो अपनी अनन्या बुआ को वहाँ से ले गया था तब हालात इतने ज्यादा खराब हो चुका था कि वो वापस आ ही नहीं पाया था। और जब आया तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बन्नी उससे दूर हो चुकी थी, उसकी वॉरियर प्रिंसेस जिसे वो बचपन से प्यार
करता था और उसे परेशान करने के लिए उसे चिढ़ा करता था, वहीं अंतरा भी अवतार के चिढ़ाने पर बुरी तरह से चिढ़ जाती थी और घर वालों से बन्नी के शिव जी की शिकायत करती थी। लेकिन इन सब से अलग शिव और उसकी बन्नी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। शिव हमेशा ही उसकी बन्नी को प्रोटेक्ट किया था। अवतार ने कभी भी अपना असली नाम ना तो अंतरा को बताया था ना ही सिद्धि को, क्योंकि सिद्धि खुद ही अवतार को शिव कहकर बुलाती थी, क्योंकि सिद्धि की नानी माँ हमेशा ही सिद्धि से कहती थी कि उसकी परेशानी दूर करने शिव जी खुद आएंगे। जब अवतार ने सिद्धि को उसे बुल्ली करने वाले लड़कों से बचाया था, तब सिद्धि ने अवतार से पूछा था कि क्या वो उसके शिव जी है। सिद्धि ने ये बात इतनी मासूमियत से पूछा था कि अवतार मना नहीं कर पाया और अपने सर को मुस्कुराते हुए हाँ में हिला दिया था। सिद्धि हमेशा से ही खरगोश के बच्चे की तरह दिखती थी, जिस वजह से अवतार सिद्धि को बन्नी कहकर बुलाता था। शिवांश के पास खारी सिद्धि की आंखों में भी अब नमी आ जाती है और सिद्धि अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए बहुत क्यूट सी आवाज में अवतार से कहती है, सिद्धि तो अब हम आपको क्या कहें, पहले की तरह शिव या फिर जीजू। सिद्धि की बात सुनकर अवतार और अंतरा सिद्धि की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। अवतार अपनी एक हाथ को बढ़ाकर सिद्धि के सर पर रखकर सिद्धि के सर को सहला देता है और मुस्कुराते हुए सिद्धि से कहता है, अवतार जो हमारी बन्नी को सही लगे वह हमारी बन्नी हमें कह सकती है, लेकिन ये बताओ बुन्नी तुमने मुझे शिव कहना क्यों शुरू किया था। अवतार की बातों पर सिद्धि अपने गालों को टैप करते हुए अपने होठों को पाउट बनाकर अवतार की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अवतार से कहती है, सिद्धि हमने आपको शिव कहना इसलिए शुरू किया था क्योंकि नानी माँ हमेशा कहती थी कि कोई हमारी मदद करे या ना करे, लेकिन शिव जी हमारी मदद जरूर करते हैं। और आपने भी तो हमारी मदद बहुत बार की थी, जब पार्क में हमें बड़े बड़े भैया लोग तंग करते थे, जब सब हमें बुल्ली करते थे और जब हम बास्केटबॉल नहीं खेल पाए थे तो आप हमारी मदद करते थे। साथ ही आप उन सभी भैया लोग को भी डरा कर भगा देते थे। तो हमारी मदद और हमारी प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी शिव जी की ही थी ना। और जब आप हमें हर तरफ से हमारी मदद करते थे और हमें प्रोटेक्ट करते थे, इसलिए हम आपको शिव कहते थे। सिद्धि अवतार से अपनी बात कहकर मुस्कुराते हुए अवतार को देखने लगती है। इधर अवतार भी सिद्धि की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, वहीं अंतरा सिद्धि की बात सुनकर हंस देती है और अंतरा हंसते हुए अवतार से अलग होकर एक नजर अवतार को देखकर बहुत प्यार से सिद्धि को देखने लगती है। लेकिन शिवांश उसकी नजर सिद्धि पर बरकरार थी। शिवांश की आंखों में सिद्धि के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वह अपनी आंखों में बेपनाह मोहब्बत लिए सिद्धि के ही चेहरे को देखे जा रहा था। वही अवतार अब मुस्कुराते हुए अंतरा की कमर पर हाथ रख सिद्धि की तरफ देखते हुए सिद्धि से कहता है, अवतार तो आगे भी बन्नी का यह शिव हमेशा बन्नी की मदद करेगा, साथ ही उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। वैसे तुम्हारे पति शिवांश के होते हुए हमें यह सब करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी जरूरत होगी हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, जैसे पहले खड़े रहते थे और कहा करते थे जब शिव और सिद्धि होंगे संग। अवतार अभी अपनी बात कह ही रहा था कि सिद्धि जल्दी से अवतार के बातों को बीच में काटते हुए अवतार से कहती है, सिद्धि तो जीत लेंगे कोई भी जंग। इसके साथ ही सिद्धि खिलखिलाकर हंसने लगती है। वही सिद्धि की बात सुनकर और सिद्धि का खिलखिलाकर हंसता हुआ चेहरा देखकर अवतार, अंतरा, शिवांश तीनों ही हंस पड़ते हैं। गार्डन के दूसरी तरफ खड़े दादा ठाकुर, दादी सा और दादा सा उन चारों को ही हंसते हुए देख रहे थे। इस वक्त उन तीनों के ही आंखों में नमी थी। वही दादा ठाकुर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हैं और अपने बगल में खड़े दादा सा, दादी सा से कहते हैं, दादा ठाकुर, हमारा परिवार फिर से एक हो गया। हमारे परिवार में एक बार फिर से खुशियाँ आ गई। अब यह दोनों परिवार पहले जैसा हो गया है। दादा सा और यह दोनों ही बच्चियां हमारे घर के इस खुशियों की वजह बनी है। इन दोनों ही बच्चियों के आने के बाद हमारे घर के रिश्ते सुधर गए हैं। साथ ही इन दोनों के ही वजह से हमारा परिवार और बढ़ता जा रहा है। दादा ठाकुर की बात सुनकर दादा सा अपने सर को हाँ में हिलाते हुए मुस्कुरा कर सिद्धि, शिवांश, अवतार और अंतरा की तरफ देखते हुए अपने बातों को कहते हैं।
वहीं दादा सा की बात को सुनकर दादा ठाकुर भी अपने सर को हाँ में हिला रहे थे कि तभी दादी सा अपनी आंखों में आई हुई नमी को पोंछते हुए अपनी नजर सिद्धि शिवांश अवतार और अंतरा की तरफ किए हुए दादा ठाकुर दादा सा से कहती है, दादी सा वह तो होगा ही ना, क्योंकि इन दोनों ही बच्चियों ने हमें यह सिखाया है कि जरूरी नहीं कोई रिश्ता खून से बने, रिश्ता अगर निभाना हो तो वह रिश्ता दिल से भी निभाया जा सकता है। इन दोनों ही बच्चियों के साथ ऐसे कई रिश्ते जुड़े हुए हैं जिनका नाता दिल से है ना कि खून से। आज तक हमने सुना था कि खून से बड़े दिल के रिश्ते होते हैं, लेकिन इन दोनों ने ही हमारे घर में आकर हमें यह कहावत सच करके दिखाई है। दादी सा अपनी बात को कहते हुए एक नजर दादा सा फिर दादा ठाकुर को देखते हैं और मुस्कुरा देती हैं। इधर दादा ठाकुर और दादा सा भी दादी सा की बात को सुनकर दादी सा की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर वह तीनों ही अपने कदमों को ठाकुर निवास की तरफ बढ़ा देते हैं। दादा सा दादा ठाकुर और दादी सा ठाकुर निवास की तरफ जाते हुए कहते हैं, दादा सा बस आने वाली पीढ़ी भी इस तरह की मोहब्बत बिखेरना और संजोग कर रखना जानती हो। दादा ठाकुर आने वाली पीढ़ी इस मोहब्बत की मिसाल बनने वाली है। साथ ही वह मोहब्बत इस तरह से संजो कर रखेगी कि लोगों को भी एक वक्त को लगेगा कि क्या परिवार में ऐसी मोहब्बत अभी के वक्त में भी होती है या नहीं। दादी सा वह तो होगी ही, आखिर आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चों का जो अंश है और उन बच्चों का अंश है जो अभी से अपने मोहब्बत को निभाने और संजो कर रखना जानते हैं। साथ ही उन सब के अंदर हमारे खानदान के संस्कार भी रहेंगे। तो हमें आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है। दादा ठाकुर दादी सा और दादी सा एक दूसरे से बात करते हुए हवेली के अंदर चले जाते हैं। वहीं अब तक बाहर खड़े शिवांश सिद्धि अवतार और अंतरा के पास वेदिका अंश भी आ जाते हैं। फिर वह सभी मिलकर वहीं पर बैठकर कुछ देर तक बातें करने लगते हैं। कुछ देर में ही वहां पर एक मेड आती है और उन सब को अंदर चल के तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि शादी का वक्त होता जा रहा था और दादी सा ने ही उन सब को अंदर बुलाया है ताकि वह सब तैयार हो सके। मेड की बात सुनकर सिद्धि शिवांश अवतार अंतरा वेदिका और अंश अपनी जगह से खड़े होते हैं। फिर वह सभी एक दूसरे का चेहरा मुस्कुरा कर देखते हैं और अपने कदमों को अंदर हवेली के तरफ बढ़ा देते हैं। रात का वक्त ठाकुर निवास के बड़े से गार्डन में 2 मंडप सजा कर रखा गया था। एक मंडप में कीर्ति और अवी बैठे हुए थे तो वहीं दूसरे मंडप में शमशेर और अमाया बैठे हुए थे। कीर्ति ने इस वक्त रेड कलर का हैवी लहंगा पहना हुआ था। साथ ही कीर्ति ने अपने सर पर एक चुनर डाली हुई थी। कीर्ति ने उस हैवी लहंगा का बहुत हल्का दुपट्टा अपने एक कंधे से होते हुए अपने कमर पर टिकाया हुआ था। कीर्ति ने अपने गले में गला बंद के साथ रानी हार पहना था। वही कीर्ति ने अपनी नाक में एक पतला सा नथ पहना हुआ था। कीर्ति ने अपने मांग पर माथा पट्टी पहन के रखा था। कीर्ति के कानों में उस रानी हार के सेट का बड़ा बड़ा झुमका पहना था। कीर्ति ने अपने दोनों हाथों में चूड़ियां भरकर पहनी थी। कीर्ति के चेहरे पर इस वक्त बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वहीं कीर्ति के बगल में बैठा अवी अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए अपने सामने जल रहे अग्निकुंड को देख रहा था। अवी ने भी इस वक्त कीर्ति से ही मैचिंग रेड कलर का शेरवानी पहना हुआ था। साथ ही अवी ने अपने एक कंधे पर जरावदार शॉल रखा था जो कि उन लोगों के खानदान में एक राजा की शान होती है। अवी ने अपने सर पर पगड़ी पहनी हुई थी। अवी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अवी के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह इस वक्त कितना ज्यादा खुश है। वहीं दूसरी मंडप में शमशेर ने इस वक्त क्रीम कलर का शेरवानी सूट पहना हुआ था। इसके साथ ही शमशेर ने अपने सर पर पगड़ी पहनी हुई थी। शमशेर ने एक पतला सा शॉल अपने एक कंधे पर रखा हुआ था। वही शमशेर के बगल में बैठी अमाया ने भी क्रीम और रेड कलर का मिक्सर लहंगा
पहना हुआ था वह लहंगे देखने में ही काफी भारी लग रहा था। इसके साथ ही अमाया ने अपने सर को एक नेट की चुनर से ढका हुआ था। अमाया ने अपने नाक में थोड़ा छोटा नथ पहना हुआ था। वहीं अमाया ने अपने सर पर राजस्थानी टीका पहना हुआ था। अमाया ने अपने गले में रानी हार के साथ एक गला बंद पहना था। अमाया की पतली कमर पर एक पतला सा कमर बंद था। वहीं अमाया के दोनों हाथों में चूड़ियां भरी हुई थी। अमाया के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी स्माइल थी। इसके उलट शमशेर के चेहरे पर शर्म की लाली छाई हुई थी। वहां पर खड़े परिवार के लोग शमशेर को देखकर धीरे धीरे हंस रहे थे, क्योंकि इस वक्त शमशेर किसी लड़की के जैसा शर्मा रहा था। वहीं इस शादी में बाहर का कोई भी मौजूद नहीं था। इस शादी में सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। सारे घर वाले शमशेर, अमाया, कीर्ति और अवी की शादी देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज सभी रॉयल कपल एक जैसा कपल कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनकर खड़े थे और वह सभी एक रॉयल लुक दे रहे थे। कुछ देर में ही दोनों मंडप में बैठे हुए पंडित जी ने शमशेर, अमाया, कीर्ति और अवी को फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहते हैं। पंडित जी के बात सुनकर वह चारों ही खड़े हो जाते हैं। वह चारों के ही खड़े होते ही पंडित जी उन सब को फेरे लेने के लिए कहते हैं। वहीं पंडित जी की बात मानकर वह चारों ही फेरे लेना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही पंडित जी मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। वहीं पहले 4 फेरों में लड़के आगे रहते हैं, उसके बाद के 3 फेरों में लड़के पीछे चले जाते हैं और लड़कियां आगे आ जाती हैं। सारे फेरे पूरा होने के बाद शमशेर, अमाया, कीर्ति और अवी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वहीं पंडित जी अब शमशेर को अमाया का मांग भरने के लिए और मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। इधर दूसरे पंडित जी अवी को कीर्ति का मांग भरने के लिए और मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। तभी शमशेर अमाया के पास दिया अपने हाथों में थाल लेकर आती है, जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर की डब्बी रखी हुई थी। अवी कीर्ति के पास मान्यता थाल लेकर आती है, जिसमें सिंदूर और मंगलसूत्र की डिब्बी रखी हुई थी। शमशेर दिया के हाथ में पकड़े थाल से मंगलसूत्र उठाकर दिया के गले में पहना देता है। अवी मान्यता के हाथ में पकड़े थाल में से मंगलसूत्र उठाकर कीर्ति को पहना देता है। फिर शमशेर दिया के हाथ में पकड़े थाल में से सिंदूर उठाकर अमाया के मांग में भर देता है। अवी मान्यता के हाथ में पकड़े थाल में से सिंदूर की डिब्बे में से सिंदूर उठाकर कीर्ति के मांग में भर देता है। इसके साथ ही अमाया और कीर्ति की आंख के खुद ब खुद बंद हो जाती है। वहीं अमाया की आंखों से 4 बूंद आंसू के भी गिर जाते हैं, जिसे शमशेर पोंछ देता है और झुककर अमाया के माथे को चूम लेता है। इधर कीर्ति के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। कीर्ति के चेहरे पर स्माइल देखकर अवी जल्दी से आगे बढ़कर कीर्ति के गालों पर किस कर लेता है। वहीं कीर्ति और अमाया इस वक्त शर्मा जाती हैं, लेकिन शमशेर और अवी को इस तरह से किस करता हुआ देखकर दादा ठाकुर, दादा साजो मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे थे। वह दोनों ही अपनी आंखें छोटी छोटी कर उन दोनों लड़कों को घूरते हुए अपनी तेज आवाज में उन दोनों लड़कों से कहते हैं, दादा ठाकुर नालायक, थोड़ी तो शर्म कर ले, हम यहीं पर बैठे हैं। दादा सा, इन सब के अंदर शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। सब लोगों ने अपना शर्म बेच खाया है। दादा ठाकुर, दादा सा ने अभी अपनी बात कहते हुए शमशेर और अवी को घूर रहे थे कि तभी उन लोगों के कानों में पंडित जी की आवाज पड़ती है, जो कह रहे थे, पंडित जी, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। रात का वक्त, विक्रांत का रूम। विक्रांत अपने रूम में आता है और अपने कोट को उतारकर वहीं बेड पर रख देता है। इसके साथ ही विक्रांत अपनी नजर घुमाकर इधर उधर देखने लगता है, जैसे विक्रांत किसी को ढूंढ रहा हो। विक्रांत अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए खुद से ही बुदबुदा आते हुए कहता है, विक्रांत, यह दिया कहाँ रह गई? अरे वह तो मुझसे बहुत पहले रूम में आ गई थी, फिर अब यह कहाँ चली गई? कहीं मेरी जान किसी बात पर मुझसे नाराज तो नहीं हो गई? अब तूने क्या कर दिया विक्की?
विक्रांत अपने से ही अपनी बात कहकर अपने बेड से उठता है और दिया को देखने के लिए बालकनी की तरफ चला जाता है। विक्रांत जब बालकनी में देखता है तो उसे वहाँ भी दिया नहीं मिलती। फिर कुछ सोचकर विक्रांत रूम में वापस आता है और अपने कदमों को क्लोजेट रूम की तरह बढ़ा देता है। क्लोजेट रूम में जाने के बाद जब विक्रांत को दिया वहाँ भी नहीं मिलती तो विक्रांत अपने सर को खुजाते हुए अपने रूम में वापस आता है और कुछ पल सोचकर अपने कदमों को अपने रूम से बाहर की तरफ ले जाने लगता है। अभी विक्रांत अपने रूम का डोर ओपन करता कि उसके पहले विक्रांत को बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज आती है। इसके साथ ही विक्रांत के पूरे रूम का लाइट डिम हो जाता है और विक्रांत के रूम में ब्लू रेड कलर की लाइट जलने लगती है। वहीं विक्रांत अपने रूम में अचानक से ऐसे चेंज होने पर जल्दी से पलटकर देखता है तो अपनी आंखों को फाड़कर अपने मुंह को खोले सामने की तरफ देखने लगता है। विक्रांत के सामने दिया हॉट पैंट और शॉर्ट टॉप पहने सेक्सी लुक देते हुए विक्रांत के सामने अपने दोनों कमर पर हाथ रख खड़ी थी। विक्रांत हैरानी से दिया को देख रहा था। विक्रांत की सांसें दिया को इस लुक में देखकर थम चुकी थी। विक्रांत अभी दिया को देखते हुए कुछ कहता कि तभी विक्रांत के कानों में म्यूजिक की आवाज आती है। इसके साथ दिया अपनी कमर को मटकाते हुए विक्रांत की तरफ बढ़ते हुए गाने की बोल गुनगुनाने लगती है। समीर का रूम। समीर अभी अपने बाथरूम से शॉवर लेकर अपने रूम में आता है कि तभी समीर की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि मान्यता अभी अपने रूम में रेड कलर के वन पीस ड्रेस पहन के खड़ी समीर को ही देख रही थी। मान्यता का ये लुक काफी ज्यादा हॉट और सेक्सी था। मान्यता का यह सेक्सी लुक देखकर समीर की तो सांस ही रुक गई थी। वहीं मान्यता भी समीर को एक सेक्सी लुक देते हुए समीर की तरफ देख रही थी। समीर ने अभी अपने कमर पर सिर्फ एक टॉवल को लपेट रखा था। समीर अभी शॉवर लेकर आया था जिस वजह से उसके बालों से पानी टपक रहा था। वही समीर भी बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था, लेकिन समीर के सामने खड़ी उसकी बीवी का यह रूप आज कुछ अलग ही कहर ढा रहा था। इधर मान्यता समीर के पास पहुंचकर समीर के खुले हुए चेस्ट पर अपने उंगली को चलाते हुए समीर की आंखों में देख रही थी। वही समीर भी मान्यता में खोया बस मान्यता को ही देख रहा था। तभी समीर के कानों में म्यूजिक की आवाज पड़ती है और साथ ही मान्यता के गुनगुनाने की आवाज आती है। आवान का रूम। आवान इस वक्त बेड पर बैठे हुए वाणी को अपनी गोद में बैठाए हुए था। वही वाणी बार बार आवान को खुद से दूर करके आवान को घूर के देख रही थी, लेकिन आवान वाणी के घूरने को फुल इग्नोर कर वाणी को वापस से खींच के अपनी गोद में बैठा ले रहा था। इस वक्त वाणी ने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, वही आवान भी अपना नाइट ड्रेस पहना हुआ था। आवान वाणी को बार बार खिंच करके अपने गोद में बैठा ले रहा था, जिससे वाणी बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी। वही वाणी को अब गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वाणी आवान की गोद से उठकर आवान को पीछे बेड पर धकेल कर अपनी एक उंगली से आवान की तरफ पॉइंट करते हुए दिखाते हुए आवान से कहती है, वाणी आवान जी आप ना बहुत ज्यादा शैतानी हो रही है, हम देख रहे हैं। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? आवान जाना आपको परेशान करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वाणी अभी बोल ही रही थी कि तभी आवान अपने बेड से उठाते हुए वाणी की उंगली को अपनी मुट्ठी में भरते हुए अपने आंखों में वाणी के लिए बेपनाह मोहब्बत लिए वाणी को देखते हुए अपनी बात कहता है। आवान के बातों को सुनकर ना चाहते हुए भी वाणी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वाणी शर्मा कर अपनी पलकों को झुका देती है। वही वाणी के पलकों को शर्मा से झुकाते हुए देखता पाकर अपनी जगह से खड़ा होता है और वाणी को देखकर वाणी के कमर पर अपने एक हाथ को रख वाणी को खुद में सटा लेता है। फिर अपने दूसरे हाथ को वाणी की उंगली से हटा कर वाणी के चेहरे पर आए हुए बालों को अपने हाथों से साइड करते हुए वाणी के चेहरे को देखते हुए गाने की बोल गुनगुनाने लगता है। आवान एक हो गए हम और तुम, हम्मा 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 तो उड़ गई नींदे रे, हे हम्मा एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदे रे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन खन के
आवान वाणी को देखते हुए गाने की बोल गुनगुनाता है। इसके साथ ही आवान ने झटके से वाणी को अपने गोद में उठाता है और वाणी को गोल गोल घुमाते हुए अपने गोद में सीमेंट के वाणी के होठों की तरफ अपने होठों को बढ़ा देता है। इसके साथ ही आवान वाणी के होठों पर अपने होठों को रखकर किस करने लगता है। विक्रांत का रूम। वहीं विक्रांत के रूम में विक्रांत इस वक्त दिया को खुद में सटाए हुए दिया की पतली कमर पर अपने हाथ को फिराते हुए दिया के गर्दन के पास झुक कर दिया के गर्दन पर किस करता है, फिर हल्के से बाइट करते हुए दिया के गर्दन को छोड़ देता है। वहीं दिया विक्रांत के बाइट करने पर अपनी एक हाथ से विक्रांत को पीछे धक्का देकर विक्रांत को घूरने लगती है। इधर विक्रांत जब दिया को खुद को घूरता हुआ पाता है तो विक्रांत अपने चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लाकर दिया के दोनों कमर को पकड़ के खुद में सटा लेता है। फिर दिया के होठों पर हल्के से किस कर दिया की आंखों में देखते हुए गाने को गाने लगता है। विक्रांत ये पहली बार मिले, तुम पे ये दम निकले, हम पे ये जवानी धीरे धीरे मध्यम मचले रे। वहीं विक्रांत अब दिया को छोड़ इसके साथ ही दिया को पीछे घूम कर दिया की पीठ अपने सीने में सटाते हुए दिया के बॉडी पर अपने हाथ को चलाते हुए दूसरे तरफ दिया के बाल को उसके कंधे से हटा कर दिया के गर्दन पर हल्के से किस करते हुए दिया के साथ डांस करते हुए गाना गाने लगता है। इधर दिया भी विक्रांत के साथ डांस करते हुए उसका साथ देने लगती है। हम्मा 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 हम्मा, हे हम्मा 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 हम्मा। समीर का रूम। समीर मान्यता को अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाते हुए मान्यता को देखने लगता है। मान्यता भी समीर के ऐसे रिएक्शन से शरारती मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर समीर के गार्डन में इर्द गिर्द लपेट देती है। समीर मान्यता का ऐसा रिएक्शन देखकर बड़ी सी स्माइल लिए मान्यता के चेहरे को देखते हुए मान्यता को बेड पर लाकर लेटा आता है और खुद मान्यता के ऊपर जाकर मान्यता के चेहरे पर अपने हाथों की उंगली को फिरा आते हुए मान्यता को देखते हुए आगे की गाने की बोल गुनाने लगता है। समीर, मुझे डर इस बात का है बस कि कहीं ना ये रात निकल जाए, मेरे इतने भी पास तू आ मत, कहीं मेरे हाथों से ना बात निकल जाए। इधर मान्यता समीर की बेचैनी देखकर खिलखिलाकर हंसती है, फिर समीर को खुद से थोड़ा दूर धक्का देकर बेड के दूसरी तरफ आ जाती है और बेड पर बैठकर अपनी एक उंगली से समीर को खुद की तरफ आने का इशारा करती है। वहीं मान्यता का इशारा देखकर समीर उछलते कूदते हुए मान्यता के पास आता है और मान्यता को गले लगाकर बेड पर गिर जाता है। समीर मान्यता को अपनी बाहों में भरकर मान्यता के गर्दन पर किस करते हुए अपने आगे की गाने की बोल गुनगुनाने लगता है। समीर, बोलूंगा सच मैं जो दे तू इजाजत, सबर भी अब करने लगा बगावत, जुल्फे हैं जालिम और आंखें हैं आफत, लगता है होने वाली है कयामत। आवान का रूम। वहीं आवान के रूम में वाणी आवान को धक्का देकर घुरकर आवान को देखने लगती है। इधर आवान जब वाणी का ऐसा रिएक्शन देखता है तो आवान अपना मुंह बनाकर वाणी के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर वाणी को देखते हुए रिक्वेस्ट करता है। वही आवान का ऐसा रिएक्शन देखकर वाणी खिलखिलाकर हंसने लगती है। वाणी को ऐसे खिलखिलाकर हंसता हुआ देखकर आवान भी समझ जाता है कि वाणी अब तैयार है, जिस वजह से आवान जल्दी से आगे बढ़ता है और वाणी को खुद में सटाते हुए वाणी के चेहरे को देखते हुए अपने गाने की बोल गुनाने लगता है। आवान, मत तड़पा ऐसे तू ना कर नाइंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी। विक्रांत का रूम। विक्रांत के रूम में विक्रांत दिया के पूरे बॉडी पर अपने हाथों को चलाते हुए अपने गाने की बोल गुनगुना रहा था। वही दिया विक्रांत को खुद से दूर हटाकर बहुत स्टाइल से विक्रांत के पास आती है और विक्रांत के बॉडी के साथ 6 पैक एप्स पर अपने हाथों को चलाने
लगती है दिया का ऐसा एक्शन देखकर विक्रांत फुल मूड में आ जाता है। वहीं विक्रांत दिया के दोनों कमर पर हाथ रख खुद से और भी ज्यादा चिपका लेता है। इसके साथ ही अपने हाथों को दिया के कंधे, कमर और पीठ पर चलाते हुए दिया की आंखों में देखते हुए अपने गाने की बोल गुनगुनाने लगता है। विक्रांत खिली चांदनी जैसा ये बदन, जानम मिला तुमको, मन में सोचा था जैसा रूप तेरा, आया नजर हमको। विक्रांत के ऐसे करने से दिया एक शरारत भरी मुस्कान मुस्कुराती है और पूरे ताकत से विक्रांत को पीछे धक्का देती है। वही दिया के धक्का देने से विक्रांत जाकर बेड पर गिर जाता है। इधर विक्रांत बेड पर गिरने के बाद कुछ कर पता कि कभी दिया विक्रांत के ऊपर जाकर विक्रांत के चेहरे पर अपने हाथों को चलाते हुए शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए विक्रांत को देखकर गाने की बोल गुनगुनाने लगती है। दिया सितम खुली खुली ये सनम गोरी गोरी, बाहें करती हैं यूं, हमें तुमने जब गले लगाया तो खो ही गए हम। समीर का रूम। इधर समीर के रूम में मान्यता समीर के नीचे लेटी हुई समीर के खुले मस्कुलर चेस्ट पर अपने हाथों को बहुत ही सेडक्टिव तरीके से चलते हुए समीर की आंखों में देखते हुए अपने चेहरे पर एक सेडक्टिव स्माइल लिए हुए समीर को देखते हुए आगे की बोल गुनगुना रही थी। मान्यता सितम खुली खुली ये सनम गोरी गोरी, बाहें करती हैं यूं, हमें तुमने जब गले लगाया तो खो ही गए हम। वही मान्यता के बोल जैसे ही खत्म होते हैं, समीर मान्यता के हाथों को नीचे कर मान्यता के गले को किस करते हुए मान्यता को झटके से अपने ऊपर घुमा कर मान्यता को अपने ऊपर ले आता है। फिर मान्यता के कमर पर अपने पकड़ को कसते हुए मान्यता की आंखों में देखते हुए अपने गाने की बोल गुनगुनाने लगता है। समीर हम्मा 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 हम्मा, हे हम्मा 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 हम्मा। इधर मान्यता भी समीर का साथ देते हुए अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए समीर के चेहरे को देखते हुए आगे के गाने की बोल गुनगुनाने लगती है। मान्यता एक हो गए हम और तुम, समीर हम्मा हम्मा हम्मा, मान्यता तो उड़ गई नींदे रे, समीर है हम्मा। अपने गाने के बोल खत्म कर समीर अपने सख्त होठों को मान्यता के सॉफ्ट होठों पर रखकर मान्यता को किस करने लगता है। इसके साथ ही समीर और मान्यता के पूरे कपड़े उस रूम के फर्श पर गिर जाते हैं। वहीं अब समीर मान्यता के रूम में गाने की बोल की आवाज नहीं बल्कि मान्यता की सिसकियां और आहें की आवाज गूंजने लगती है। आवान का रूम। आवान के रूम में आवान वाणी को अपनी गोद में झटके से उठाता है। वही वाणी भी जल्दी से अपने दोनों हाथों को आवान के गर्दन के इर्द गिर्द लपेट देती है। वही आवान वाणी के इस एक्शन से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आवान वाणी को अपनी गोद में लेकर बेड की तरह बढ़ता है और वाणी को बेड पर लेटाकर वाणी के चेहरे को देखते हुए आगे की गाने की बोल गुनगुनाने लगता है। आवान हम्मा 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 हम्मा, हे हम्मा 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 हम्मा। वही वाणी भी अपने एक हाथ की उंगलियों को आवान के चेहरे पर चलाते हुए आवान की आंखों में देखते हुए आवान के साथ गाने की बोल गुनगुनाते हुए आवान को देखे जा रही थी। वाणी एक हो गए हम और तुम, आवान हम्मा हम्मा हम्मा, वाणी तो उड़ गई नींदे रे, आवान है हम्मा। इधर आवान अपने गाने को खत्म करता है कि तभी वाणी आगे बढ़कर आवान के होठों पर अपने होठों को रख देती है। इधर आवान भी वाणी के सर को पकड़कर वाणी का साथ देते हुए वाणी को पैशनेटली किस करने लगता है। कुछ ही देर में वाणी और आवान के कपड़े वहीं नीचे फर्श पर गिर जाते हैं। इसके साथ ही उस रूम में वाणी की सिसकियां की आवाज गूंजने लगती है। वही वाणी के सिसकियां के साथ आवान के गहरी सांसों की भी आवाज आवान के रूम में गूंजने लगती है। विक्रांत का रूम।
वहीं विक्रांत अभी भी दिया को अपने सीने से लगाकर दिया के साथ अपने डांस के स्टेप कर रहा था। इधर दिया भी विक्रांत का पूरा साथ देते हुए बहुत ही सेक्सी मूव करते हुए विक्रांत का साथ दे रही थी। वहीं विक्रांत अब दिया के पूरे बॉडी पर सहलाने के बाद दिया को झटका से अपनी तरफ घुमाता है। इधर दिया विक्रांत की तरफ घूमकर अपने दोनों हाथों को विक्रांत के गर्दन में बांध देती है। विक्रांत अब दिया के गले को सहलाते हुए दिया की आंखों में देखते हुए आगे की गोल गुनगुनाने लगता है। विक्रांत हम्मा 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 हम्मा, हे हम्मा 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 हम्मा। दिया भी विक्रांत के गर्दन में अपने दोनों हाथों को इर्द गिर्द लपेटते हुए विक्रांत के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए गाने की बोल गुनगुना रही थी। दिया एक हो गए हम और तुम, विक्रांत हम्मा हम्मा हम्मा। दिया तो उड़ गई नींदे रे, विक्रांत है हम्मा। गाना खत्म होते ही विक्रांत दिया को अपनी गोद में एक झटके से उठाता है। वही विक्रांत के उठाने पर दिया अपने दोनों पैरों को विक्रांत की कमर के इर्द गिर्द लपेट लेती है और विक्रांत पर अपनी पकड़ कस देती है। वही विक्रांत भी एक हाथ से दिया के पीठ को संभालते हुए दूसरे हाथ से भी दिया के कमर को संभालते हुए दिया को लेकर बेड की तरह बढ़ जाता है। विक्रांत दिया को अपनी गोद में लिए बेड की तरफ लेकर बढ़कर दिया को बेड पर लेटा देता है, लेकिन दिया विक्रांत को खुद से झटके से दूर कर विक्रांत को बेड पर धक्का देती है और खुद विक्रांत के ऊपर आकर बिना विक्रांत को कोई मौका दिए अपने होठों को विक्रांत के होठों पर रख देती है। इधर विक्रांत भी दिया की कमर पर अपनी पकड़ को कस देता है और दिया का किस में उसका साथ देने लगता है। फिर तभी विक्रांत झटके से दिया को पलटता है और दिया के ऊपर आकर दिया को किस करने लगता है। वही दिया भी अपने हाथों को विक्रांत के बालों में चलाने लगती है। कुछ ही देर में दोनों के ही कपड़े वहीं नीचे फर्श पर बिखर जाते हैं और दिया की आहें सुनाई देने लगती है। वही दिया की आहें के साथ विक्रांत की गहरी गहरी गुर्राती सांसें भी उस रूम में सुनाई दे रही थी, जिसका साफ मतलब हो रहा था कि दिया और विक्रांत काफी वाइल्ड हो चुके थे। शमशेर का रूम। शमशेर अपने बेड पर बैठे अमाया को अपनी गोद में बैठाए हुए अमाया के होठों पर अपने होठों को रख कर किस कर रहा था। शमशेर का एक हाथ अमाया की कमर पर था, वही शमशेर का दूसरा हाथ अमाया की गर्दन पर था। इधर अमाया भी शमशेर के किस को फील करते हुए अपने दोनों हाथों को शमशेर के बालों में चल रही थी। शमशेर काफी पैशनेटली अमाया को किस कर रहा था। वही अमाया की अब सांस उखड़ने लगी थी, जिसका एहसास पाकर शमशेर अमाया के होठों को छोड़कर अपने होठों को अमाया के गर्दन पर रख देता है और अमाया के गर्दन को किस करने लगता है। वही अमाया लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद किए शमशेर को महसूस कर रही थी। शमशेर अमाया के गर्दन को किस करते हुए अमाया को बेड पर लेटा देता है। शमशेर अमाया के कंधों पर से उसके ब्लाउज थोड़ा सा हटाकर अमाया के कंधों पर अपने होठों को चलाने लगता है। अमाया भी अपनी आंख बंद किया अपने हाथों को कभी शमशेर के बालों में चला रही थी तो कभी शमशेर की पीठ पर अपनी पकड़ कसते हुए शमशेर को फिल कर रही थी। शमशेर भी अमाया में पूरी तरीके से खोया हुआ था। वही शमशेर अमाया के गर्दन को छोड़कर अब अमाया के होठों पर वापस से किस करने लगता है। इसके साथ ही शमशेर अपने हाथों को अमाया के बॉडी पर चला रहा था, जिसके एहसास में अमाया की आहें निकल रही थी। वही अमाया की आहें सुनकर शमशेर और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। इसके साथ ही शमशेर अपने एक हाथ को बढ़ाकर टेबल पर रखे लैंप को बंद कर देता है। लैंप बंद होते ही हल्की रोशनी रूम में जल रही थी, जिसे शमशेर और अमाया के अक्ष नजर आ रहे थे। कुछ ही देर में शमशेर और अमाया के कपड़े वहीं फर्श पर बिखर जाते हैं। शमशेर के रूम में अब अमाया की आहें और सिसकियां की आवाज आ रही थी। शमशेर के गहरी सांस की आवाज भी अमाया के सिसकियां और आहें को फॉलो कर रही थी। शमशेर के रूम का माहौल इस वक्त काफी गर्म हो चुका था, जहां अमाया की गहरी गहरी सिसकियां की आवाज और आहें की आवाज आ रही थी। वही शमशेर की गहरी आवाज और गहरी सांसों की आवाज उस रूम में गूंज रही थी, जो शमशेर के रूम के माहौल को काफी ज्यादा हॉट बना रहा था। दूसरी तरफ अवी का रूम।
जहां शमशेर के रूम में माहौल काफी रोमांटिक था, इसके उलट अवी के रूम में कुछ और ही माहौल था। कीर्ति अपनी नाइट ड्रेस पहने बेड पर लेटी हुई थी, वहीं अवी भी नाइट ड्रेस पहने हुए कीर्ति के पैर के पास बैठे अपने मुंह को बनाते हुए कीर्ति के पैरों में मसाज दे रहा था। कीर्ति अपनी आंखों को बंद किया अपने चेहरे पर स्माइल लेकर अवी के मसाज को एंजॉय कर रही थी। वहीं अवी कीर्ति के पैरों को मसाज देते देते थक जाता है और एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है। फिर कीर्ति की तरफ देखकर बहुत प्यार से कीर्ति को पुचकारते हुए कीर्ति से कहता है, अवी कीर्ति बेबी बोला ना सॉरी, अरे अब से गलती नहीं होगी, मैं ऑन टाइम अपने रूम में रहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए हाउस हस्बैंड बनने को भी तैयार हूँ, अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा गुलाम बनने को भी तैयार हूँ। जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, साथ ही तुम्हारा सारा काम करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम एक बार कहो मैं तुम्हारे लिए कल से ही हाउस हस्बैंड की ड्यूटी पर लग जाता हूँ। कीर्ति ये ज्यादा बकवास मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मेरे पैरों के मसाज हो गए हैं तो अब चुपचाप से मेरे हाथों को भी मसाज करो। मुझे पता है कि तुम कितने बड़े नौटंकी हो, इसलिए यह नौटंकी मेरे सामने मत चलाओ, वरना याद है ना बाबा सा ने क्या कहा था, मैं तुम्हारी कोई भी शिकायत बाबा सा के पास लेकर जा सकती हूँ। और रही बात हाउस हस्बैंड की, तो एक बात जरा मुझे बताइए डॉक्टर अविनाश राठौर, अगर तुम हाउस हस्बैंड बन गए तो फिर घर में कमा कर कौन लाएगा, और फिर हमारे होने वाले बच्चों का क्या होगा? क्या तुम हमारे होने वाले बच्चों से यह बताना चाहते हो कि उनके पापा हाउस हस्बैंड है और उनकी माँ एक वर्किंग वुमन? इसका मतलब तुम हमारे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हो। अवी अभी अपनी बात का ही रहा था कि तभी कीर्ति अपनी आंखों को खोलकर अवी को देखते हुए अवी से अपनी बात कहने लगती है। वही कीर्ति अपनी बात की आखिरी लाइन कहते हुए अपनी आंखें छोटी छोटी कर अवी को घूरने लगती है। इधर अवी जब देखता है कि कीर्ति उसको घूर रही है तो अवी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और अपने घुटनों के बल चलते हुए कीर्ति के सर के पास आकर कीर्ति के दोनों गालों को अपने दोनों हाथों को भरकर पकड़ता है। इसके साथ ही कीर्ति के फॉरहेड पर बहुत प्यार से किस करके कीर्ति को बहुत प्यार से देखते हुए कीर्ति से कहता है, अवी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा हाउस हस्बैंड बनने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। बहुत मुश्किल से तुम्हें अपनी जिंदगी में पाया है मैंने, तुम नहीं जानती कीर्ति, जब मुझे अपने प्यार का एहसास हुआ और जब मैंने यह पाया कि मैंने तुम्हें लगभग खो दिया है तो मैं कितना टूट चुका था, इसलिए मैं तुमसे हमेशा लड़ा करता था। आई रियली लव यू कीर्ति, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो यह मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठता। अवी की बातें सुनकर कीर्ति की आंखों में नमी आ जाती है। कीर्ति अपनी जगह से उठकर झटके से अवी के गले से लगकर अपने आंखों से आंसू को बहते हुए अवी से कहती है, कीर्ति स्टूपिड, तो मैं भी तो तुमसे इसलिए लड़ा करती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी कमी खलने लगी थी। जिस वक्त तुम्हें अपने प्यार का एहसास हुआ था माना उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे तुम्हारे लिए अपने प्यार का एहसास हुआ तब मैं तुमसे अपना प्यार कन्फेस करने का सोचती थी। लेकिन तब मुझे ऐसे ख्याल भी आते थे कि अगर तुमने मेरा मजाक बना दिया और मुझे ठुकरा दिया तो मेरा क्या होगा, मैं तो पूरी तरह से ही बिखर के रह जाऊंगी। मुझे रह रह के यह ख्याल आते थे कि जब तुम मेरे पास अपने प्यार को कन्फेस करने आए थे तो मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, तो उसी तरह तुम भी मेरे प्यार को नहीं समझोगे। लेकिन जब मैंने तुम्हें हमेशा अपना इंतजार करते हुए देखा तो मुझे एक पल को लगा कि मैं तुम्हें अपना प्यार कन्फेस कर दूं। और उस दिन आवान विक्रांत समीर की शादी के बाद मैं अपना प्यार कन्फेस करने वाली थी, लेकिन अचानक ही वह सब हो गया और मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाई। आई रियली लव यू अवी, और मैं हमेशा तुम्हारी रहना चाहती हूँ, तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी होने वाले दामाद और बहू की शादी करवा कर लाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपना बुढ़ापा जीना चाहती हूँ। कीर्ति अवी की बाहों में
सिमटे अपनी बात अवी से कहते हुए रोई जा रही थी। वही अवी भी अपने दोनों आंखों को बंद किए कीर्ति को अपनी बाहों में समाये हुए बैठा हुआ था। इधर अवी जब देखता है कि कीर्ति अभी शांत नहीं हो रही है तो अवी कीर्ति के चेहरे को अपने सीने से निकालकर अपने होठों को कीर्ति के होठों पर रखकर कीर्ति को किस करने लगता है। वहीं कीर्ति भी अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर अवी के गार्डन के इर्द गिर्द लपेट लेती है। इसके साथ ही अवी के किस में उसका साथ देने लगती है। अवी कीर्ति को किस करते हुए बेड पर लेटा देता है। वही कीर्ति भी अपनी आंखें खोलकर अवी को ही देख रही थी। अवी और कीर्ति के होंठ अभी भी आपस में मिले हुए थे। तभी कीर्ति अवी को थोड़ा पीछे धक्का देती है, जिसका एहसास पाकर अवी कीर्ति के होठों को छोड़कर कीर्ति से थोड़ा दूर हटते हुए कीर्ति के चेहरे को देखने लगता है। वहीं कीर्ति लंबी गहरी सांस लेते हुए अवी की आंखों में देखते हुए अवी से कहती है, कीर्ति पूरे 2 साल बाद है, प्लीज थोड़ा जेंटल रहना। अवी आई ट्राई माई बेस्ट। कीर्ति की बातों पर अवी शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कीर्ति के बातों का जवाब देकर कीर्ति को देखने लगता है। वहीं अवी की बातें सुनकर कीर्ति अपनी आंखें छोटी छोटी कर अवी को घूरने लगती है। अवी को घूरते हुए कीर्ति अभी अपने मुंह को खोलकर अवी से कुछ कहती की तभी अवी जल्दी से आगे बढ़कर अपने होठों को कीर्ति के होठों पर रखकर कीर्ति के बातों को उसके मुंह के अंदर ही रोक देता है। इसके साथ ही अवी कीर्ति के होठों को किस करने लगता है। वही कीर्ति भी अपनी आंखों को बंद कर अवी के एहसास में खोने लगती है। कुछ ही देर में अवी और कीर्ति के कपड़े नीचे फर्श पर इधर उधर बेतरतीब ढंग से बिखर चुके थे। वहीं कीर्ति की तेज तेज आहें निकल रही थी। इधर अवी की गहरी सांस भी कीर्ति की आहें के साथ निकल रही थी, जिसे अगर कोई भी सुनता तो यही कहता कि अभी रूम के अंदर का माहौल में क्या चल रहा है। वहीं अवी थोड़ा वाइल्ड हो रहा था, जिससे कीर्ति अपनी सांसें काबू करते हुए अवी से कह रही थी, कीर्ति अवी प्लीज थोड़ा आराम से, मैं तुम्हारी ही हूँ, मैं कहीं भी भागी नहीं जा रही और मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। अवी कीर्ति की बातें सुनकर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वहीं अवी अपने होठों को कीर्ति के होठों पर रखकर उसकी बातों को बीच में ही रोक देता है, जिसका मतलब समझकर कीर्ति अपने सर को लाचारी से हिलाकर अपनी आंखों को बंद कर अवी को महसूस करने लगी थी। क्योंकि अवी के इस एक्शन से कीर्ति इतना तो समझ चुकी थी कि अवी इतना जल्दी शांत नहीं होने वाला है और अवी इतनी आसानी से शांत होगा भी नहीं। इसलिए कीर्ति ज्यादा कुछ ना बोलते हुए शांति से अवी को महसूस करने लगी थी। इधर अवी अपना बेशुमार प्यार कीर्ति के ऊपर लुटाए जा रहा था। आज कीर्ति और अवी के प्यार के साथ शमशेर अमाया का भी प्यार मुकम्मल हो गया था। उन चारों को ही अपनी मोहब्बत मिल चुकी थी। वह चारों ही अपनी मोहब्बत भरी दुनिया में खो चुके थे। वह चारों ही अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर काफी एक्साइटेड थे। साथ ही वह चारों ही अपनी आने वाली खुशियों को एक साथ मिलकर मनाना चाहते थे। अगली सुबह ठाकुर निवास। अभी पूरी ठाकुर निवास में शांति छाई हुई थी। वहीं सारे सर्वेंट अपने अपने काम पर लगे हुए थे। ठाकुर निवास में इस वक्त माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग आराम से सो रहे हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो, उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। तभी उस शांति को चीरते हुए बहुत ही मधुर धुन पूरे ठाकुर निवास में गूंजने लगती है। जब उस मधुर धुन की आवाज सबके कानों में जाती है तो सब लोग अपने अपने कमरों से निकलकर बाहर आने लगते हैं। वहीं दादा ठाकुर, दादी सा और दादी सा जो अभी अभी बाहर से आ रहे थे, वह जब उस मधुर धुन को सुनते हैं तो वह तीनों ही एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुरा देते हैं और अपने कदमों को मंदिर की तरफ बढ़ा देते हैं। वहीं शिवांश जो अपने कमरे में रेडी हो रहा था, वह अपनी नजर उठाकर सामने मिरर में देखता है और हल्के से मुस्कुराकर अपने शर्ट के बटन को बंद कर अपने कमरे से बाहर आता है। फिर शिवांश लिफ्ट से होते हुए हॉल में आता है। इसके साथ ही शिवांश अपने कदमों को मंदिर की तरफ बढ़ा देता है।
वही अवतार जो अभी अभी अपने रूम से निकला था, वह जब उस मधुर धुन की आवाज को सुनता है तो अवतार के चेहरे पर अपने आप ही बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अवतार अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए ही अपने कदमों को सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता है। अवतार सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आता है। इसके साथ ही अवतार मुस्कुराते हुए मंदिर में चला जाता है। वहीं अब तक मंदिर में दादा ठाकुर, दादी सा, भावना जी, अशोक जी, मुकेश जी, माया जी, सुमित्रा जी, शशांक जी, सुग्रीव जी, देवकी जी, देवेंद्र जी, शिवांश, अवतार, देवा, शमशेर, अमाया, मननेति, अवि, कीर्ति, विक्रांत, दिया, समीर, मान्यता, वंशिका और अंश सभी लोग मंदिर में आ जाते हैं। इसके साथ ही वह सभी ही अपने हाथों को जोड़कर अपने सामने खड़ी 3 सुंदर लड़कियों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं उन सब के सामने सिद्धि अपने हाथों में आरती की थाल लिए लाल कलर का राजस्थानी जोड़ा पहना, अपने मांग में शिवांश के नाम का सिंदूर सजाए, अपने गले में शिवांश के नाम का मंगलसूत्र पहने हुए खड़ी थी। सिद्धि ने इस वक्त अपने गले में मंगलसूत्र के साथ बहुत पतला सा चैन डाला हुआ था जिसमें त्रिशूल बना हुआ था। वही सिद्धि ने अपने कानों में छोटे छोटे झुमके पहने हुए थे, साथ ही अपने कमर पर पतला सा कमरबंद पहने और पैरों में सोने की पागल पहने, अपने दोनों हाथों में चूड़ियां पहने मुस्कुराते हुए आरती करके आरती गा रही थी। सिद्धि इस सिंपल से ही लुक में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं सिद्धि की बगल में अंतरा हरे रंग का राजस्थानी जोड़ा पहने, अपने मांग में अवतार के नाम का सिंदूर सजाए, अपने गले में अवतार के नाम का मंगलसूत्र पहने, अपनी दोनों हाथों में चूड़ियां पहने और अपने कानों में झुमके पहने खड़ी थी। अंतरा ने इस वक्त अपने कमर पर सोने का कमरबंद पहना हुआ था जो एक पतले से चैन के जैसा था। साथ ही अंतरा ने अपने पैरों में सोने की पायल पहनी हुई थी। इसके साथ ही अंतरा के चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अंतरा मंदिर में सिद्धि की थाल को पकड़े हुए ही सिद्धि के साथ थाल घुमाते हुए आरती करके आरती गा रही थी। वहीं सिद्धि की दूसरी तरफ वाणी गुलाबी रंग का राजस्थानी जोड़ा पहने खड़ी थी। वाणी ने अपने मांग में आवान के नाम का सिंदूर सजाया हुआ था। वहीं वाणी ने अपने गले में आवान के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। इसके साथ ही वाणी ने अपने दोनों हाथों में चूड़ियां भर के पहनी हुई थी। वही वाणी ने अपने पैरों में सोने की पायल पहने अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजाए हुए सिद्धि की आरती की थाल को पकड़े हुए आरती की थाल को भगवान की मूर्ति के सामने घुमाते हुए आरती गा रही थी। इस वक्त सिद्धि, अंतरा और वाणी शिव जी की मूर्ति के सामने खड़े हुए शिव जी की आरती करते हुए शिव जी का भजन गुनगुना रही थी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सिद्धि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अंतरा एक सूर्या है, एक सूर्या है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता। वाणी राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सिद्धि सत्यम शिवम सुंदरम, अंतरा सत्यम शिवम सुंदरम, वाणी सत्यम शिवम सुंदरम।
सिद्धि, अंतरा और वाणी अपनी अपनी आरती खत्म करके मुस्कुराते हुए एक दूसरे का चेहरा देखती है। फिर अंतरा और वाणी अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। इसके साथ ही वह तीनों ही पीछे मुड़कर देखती हैं, तो बाकी के घर वालों को देखकर उनके चेहरे पर आई हुई स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वही सिद्धि अब अपने हाथों में पकड़ी आरती की थाल को लेकर आगे बढ़ जाती है। सिद्धि सबसे पहले दादा ठाकुर के सामने जाती है, तो दादा ठाकुर आरती ले लेते हैं। वही दादा ठाकुर के आरती लेने के बाद सिद्धि उनको प्रसाद देती है और दादा ठाकुर के आशीर्वाद देने का इंतजार करने लगती है। वही दादा ठाकुर भी सिद्धि का इंतजार देखकर हंस पड़ते हैं और अपने हाथों को बढ़ाकर सिद्धि के सर पर रखकर सिद्धि को ढेर सारा आशीर्वाद दे देते हैं। इधर दादा ठाकुर से आशीर्वाद लेने के बाद सिद्धि दादी सा और दादा सा के पास जाती है, फिर उन्हें भी आरती देती है। दादी सा और दादी सा भी आरती लेकर सिद्धि को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। वहीं एक एक करके सिद्धि अब सबको आरती दे रही थी, साथ ही उनको प्रसाद देकर उनका आशीर्वाद ले रही थी। सभी को आरती और प्रसाद देने के बाद सिद्धि सबसे आखिरी में शिवांश की तरफ जाती है। इसके साथ ही सिद्धि मुस्कुराते हुए शिवांश की तरफ आरती का थाल बढ़ा देती है। वहीं शिवांश सिद्धि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुराता है और अपनी दोनों हाथों को आगे बढ़कर आरती की थाल में से आरती लेकर सिद्धि के सर पर प्यार से लगा देता है। वही शिवांश के दोबारा से वही करने पर सिद्धि खिलखिलाकर हंसने लगती है। सिद्धि को हंसता हुआ देखकर शिवांश भी मुस्कुरा देता है। फिर आरती की थाल में से सिंदूर उठाकर सिद्धि के मांग में भर देता है। इसके बाद शिवांश झुककर सिद्धि के फोरहेड पर किस कर लेता है। वहीं सिद्धि भी अपनी आंख को खुद ब खुद बंद कर लेती है। सिद्धि और शिवांश के प्यार को देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। वहीं अब अंतरा आगे आती है और सिद्धि के हाथ से थाल ले लेती है। सिद्धि भी मुस्कुराते हुए अंतरा के हाथों में थाल दे देती है। अंतरा भी उस थाल को लेकर वापस से भगवान की मूर्ति के सामने रख देती है। फिर अंतरा दूसरा थाल उठाती है जिसमें सिंदूर भर कर रखा हुआ था। अंतरा उस सिंदूर की थाल को उठाकर अवतार के पास जाती है और मुस्कुराते हुए अवतार को देखती लगती है। अवतार भी मुस्कुराकर उस सिंदूर की थाल में से एक चुटकी सिंदूर उठाकर अंतरा की मांग में भर देता है और झुककर अंतरा के माथे को प्यार से चूम लेता है। वही वाणी भी आती है और मुस्कुराते हुए अंतरा की हाथ से सिंदूर का थाल लेकर आवान के पास चली जाती है। आवान भी सिंदूर की थाल में से सिंदूर उठाकर वाणी को दे देता है। इस तरह इति भी वाणी के हाथों से थाल लेकर मनन से सिंदूर लगवा लेती है। वही दिया भी उसी तरह करती है। दिया के बाद अमाया भो वही करती है। फिर अमाया के बाद मान्यता और मान्यता के बाद कीर्ति भी वही करती है। वही कीर्ति के बाद वंशिका भी वही करती है। इसी तरह सभी लड़कियां अपने अपने पतियों से अपनी मांग भरवाती है। वहीं उन सभी के मांग भरवा लेने के बाद माया जी, सुमित्रा जी, भावना जी, देवकी जी और दादी सा अपने पतियों से अपनी मांग भरवाती है। इसके बाद सभी लोग वहां से निकालकर हॉल की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देते हैं। ठाकुर निवास। इस वक्त घर के सभी लोग हॉल में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अंतरा अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ जाने लगती है। वहीं अंतरा को किचन की तरफ जाता हुआ देखकर भावना जी अपनी जगह से उठकर अंतरा को रोकते हुए अंतरा से कहती हैं, भावना जी, अंतरा रुको, कहाँ जा रही हो बेटा? भावना जी की आवाज सुनकर अंतरा अपनी जगह पर रुक जाती है और पीछे मुड़कर भावना जी को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए भावना जी से कहती है, अंतरा छोटी माँ, वो ना मुझे थोड़ा सा ऑरेंज खाने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं जाकर ले लूं। अंतरा की बात सुनकर भावना जी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है। फिर अंतरा की तरफ देखकर बहुत प्यार से अंतरा से कहती है, भावना जी बेटा, अगर कुछ खाने का दिल कर रहा था तो हमें बोलती ना, हम लेकर आते। ऐसी हालत में बार बार अगर ऐसे उठ कर जाओगी तो क्या ये सही होगा? तुम यहीं पर बैठो, हम लेकर आते हैं।
भावना जी अपनी बात अंतरा से बोलकर किचन की तरफ जाने लगती है कि तभी अंतरा भावना जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है। वहीं अंतरा के ऐसे अपने हाथों को पकड़ता हुआ देखकर भावना जी ना समझी में अंतरा की तरफ देखती है तो अंतरा बच्चों जैसा मुंह बनाकर भावना जी की तरफ देखकर भावना जी से कहती है, अंतरा छोटी माँ हमें भी ले चलिए ना। वह क्या है ना, अवतार जी अभी शिवांश भाई और अंश भाई से बात करने में लगे हुए हैं। अगर वह हमें ऐसे उठकर जाते हुए देख लेंगे ना तो हमें वापस से आराम करने के लिए अपने कमरे में ले जाएंगे। अरे उन्हें समझना चाहिए ना, हम प्रेग्नेंट है, बीमार थोड़ी जो हर वक्त आराम करते रहेंगे। जब देखो तब यह कहेंगे बीवी आप आराम कीजिए, कहीं चोट लग जाएगी तो, कहीं कुछ हो जाएगा तो, कहीं आप गिर जाएंगी तो। अरे हम भी तंग हो गए हैं, इसी बहाने हम किचन में तो जाएंगे, थोड़ा टहल तो लेंगे, प्लीज हम भी चलते हैं आपके साथ। भावना जी अंतरा की बातों को सुनकर और अंतरा के फेस पर आए एक्सप्रेशन को देखकर हल्के से हंस देती हैं। फिर भावना जी हंसते हुए अपने एक हाथ को उठाकर अंतरा के गाल को थपथपाते हुए अंतरा से कहती हैं, भावना जी वह तुम्हारी केयर करता है इसलिए ऐसा कहता है, और ठीक ही तो कहता है। तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, शुरुआत के कुछ महीने आराम अच्छे से करना चाहिए। अंतरा नहीं छोटी माँ हम कुछ नहीं जानते, हमें चलना है, मतलब चलना है। भावना जी अभी अपनी बात कह ही रही थी कि तभी अंतरा बच्चों जैसा जिद करते हुए भावना जी के हाथ को अपने दोनों हाथ से पकड़े भावना जी के हाथ को हिलाते हुए अपनी बात कहती है। वही अंतरा का जिद और उसका एक्सप्रेशन देखकर भावना जी हंस देती हैं। फिर भावना जी अपने सर को लाचारी से ना में हिलाकर अंतरा की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिला देती हैं और अंतरा को अपने साथ आने के लिए कहती है। वही भावना जी की हाँ देखकर अंतरा भी काफी खुश हो जाती है और भावना जी के साथ किचन में चली जाती है। इधर सिद्धि का भी बैठे बैठे दिल उब गया था। वहीं सिद्धि अपने बगल में बैठी वंशिका को अपनी कोहनी से हल्के से मार कर कुछ इशारा करती है, जिसका इशारा समझकर वंशिका के भी आंखों में शैतानी चमक आ जाती है और वंशिका अपने सर को जल्दी जल्दी तो 3 बार हाँ में हिला देती है। फिर वंशिका और सिद्धि सबकी नजरों से बचते हुए धीरे धीरे खिसकते हुए वहां पर से उठ जाती हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे अपने कदमों को किचन की तरफ बढ़ा देती हैं। वंशिका और सिद्धि जब किचन में आकर देखती है तो पाती है भावना जी ऑरेंज छिल रही है और अंतरा वही गैस के पास खड़ी है। वहीं अंतरा के बगल में एक सर्वेंट गैस पर चाय को उबाल रही थी। वही सिद्धि और वंशिका अब अंतरा के पास जाकर खड़ी हो जाती है। इसके साथ ही वह तीनों कुछ कुछ बातें करते हुए खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। वहीं उन तीनों ही लड़कियों को अपने में ही बात करके खिलखिलाकर हंसता देख भावना जी भी उन तीनों की तरफ एक नजर देखकर मुस्कुरा देती हैं। फिर अपने काम में लग जाती हैं। तभी भावना जी 3 प्लेट में ऑरेंज छिलकर रखती हैं और फिर एक प्लेट अंतरा की तरफ, दूसरा प्लेट सिद्धि की तरफ, तीसरा प्लेट वंशिका की तरह बढ़ाकर उन्हें खाने के लिए कहती हैं। वंशिका और अंतरा तो ऑरेंज का प्लेट लेकर वह खाने लगती है, लेकिन सिद्धि वह मुंह बनाकर अपने प्लेट को घूरने लगती है। इधर भावना जी की नजर जब सिद्धि के चेहरे पर पड़ती है तो भावना जी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है। फिर सिद्धि के हाथ से प्लेट लेकर सिद्धि की तरफ देखते हुए सिद्धि से कहती है, भावना जी माया ने हमें बताया था कि तुम खाना खाना ही नहीं चाहती, खास कर फ्रूट्स तो बिल्कुल नहीं खाना चाहती, लेकिन यह तुम्हें खाना होगा। फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं बेटा, खास कर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। सिद्धि से अपनी बात कहने के बाद भावना की प्लेट में से एक ऑरेंज उठाती है और सिद्धि के मुंह की तरफ बढ़ा देती है। वहीं सिद्धि अपना मुंह बनाकर भावना जी की तरफ देखकर अपने सर को ना में हिलती है। सिद्धि के सर को ना में हिलता देख भावना जी सिद्धि को आंखें दिखाते हुए खाने का इशारा करती हैं, तो सिद्धि अपना मुंह बनाकर आखिरी में मुंह खोल ही देती है। सिद्धि के मुंह खोलते ही भावना जी सिद्धि को ऑरेंज खिला देती है। इसी तरह भावना जी सिद्धि को ऑरेंज खिला रही थी। तभी वंशिका को पानी पीना था, इस वजह से वंशिका प्लेट
को वहीं स्लेब पर रखकर पानी पीने के लिए अपने कदमों को फ्रिज की तरफ बढ़ा देती है। वहीं गैस पर चाय उबाल रही सर्वेंट जब देखती है कि डब्बे में चीनी खत्म हो गया है तो वो डब्बा उठाकर चीनी लेने चली जाती है। इधर अंतरा जो मुस्कुराकर भावना जी और सिद्धि को देख रही थी वह उन दोनों में इतना खो जाती है कि उसके दुपट्टे में कब गैस पर से आग लगने लगता है उसे पता ही नहीं चलता है। वंशिका पानी पीने के बाद ग्लास को वहीं पर रखकर जब पीछे मुड़कर देखती है तो वंशिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वंशिका के आंखें जाकर सामने अंतरा की चुन्नर पर पड़ती है जिस पर अब तक आग लग चुका था। वही वंशिका अंतरा के चुन्नर पर आग लगाता हुआ देख कर चिखते हुए अंतरा से कहती है, वंशिका अंतरा तुम्हारी चुन्नरी उसमें आग लग चुकी है। वंशिका की बात सुन अंतरा पलटकर अपनी चुन्नर को देखती है तो वही अपनी चुन्नर में आग लगाता हुआ देख अंतरा बिल्कुल जम जाती है। अंतरा को समझ में नहीं आ रहा था कि अंतरा क्या करे और कैसे करे। वही वंशिका की चिखने की आवाज सुनकर भावना जी और सिद्धि भी हड़बड़ा के पलट कर देखती है। भावना जी जल्दी से आगे बढ़ती है और अंतरा के चुन्नर को उसके कंधे से हटाने लगती है, लेकिन अब तक वह चुन्नरी की आग अंतरा के लहंगे में लग चुकी थी। वही अपने दुपट्टे को निकालकर फेंकने के चक्कर में और अपने लहंगे को झड़ने के चक्कर में अंतरा के कदम लड़खड़ा जाते हैं। अंतरा खुद को संभाल नहीं पाती और लड़खड़ाते हुए नीचे फर्श पर गिर जाती है। इसके साथ ही अंतरा के दोनों हाथ उसके पेट पर चले जाते हैं और अंतरा के मुंह से एक चीख निकल जाती है। इधर अंतरा को आग में लिपटा देख सिद्धि जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सिद्धि आंग आंग प्लीज बचाओ अंतु दीदू को कोई बचाओ, प्लीज अंतु दीदू को कोई बचाओ, शिवांश जी जल्दी आए प्लीज। इधर हॉल में मौजूद सभी लोग जो हंसी मजाक कर रहे थे उन सब के कानों में सिद्धि के चीखने की आवाज पड़ती है। वहीं सिद्धि के मुंह से अंतु दीदू को बचाओ आवाज सुनकर अवतार हड़बड़ा कर उठता है और अपने कदम को तेज करते हुए किचन की तरफ बढ़ा देता है। वहीं शिवांश भी दौड़ते हुए सिद्धि की चीख सुन किचन की तरफ जाने लगता है। इधर दादा ठाकुर, दादी सा और बाकी के सभी लोग भी दौड़ते हुए किचन की तरफ जाते हैं। वहीं जब अवतार और शिवांश किचन में पहुंचते हैं तो अवतार की दिल की धड़कन धक से रह जाती है। थैंक्स फॉर रीडिंग एंड लिसनिंग माय डियर रीडर्स। आप सभी लोगों को एपिसोड सुनने में बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि आप लोग एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उसी तरह मैं भी आप लोगों के लाइक कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। तो आप लोग को एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, और हाँ, अपने करीबी को ये एपिसोड ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।